ब्राइटनेस पे फोकस करो कैमरे का। स्टार्टेड लाइव। कौन सा नेट अच्छा चल रहा है यहाँ पे, रिया या गैलेक्सी? गैलेक्सी ना। प्रॉपर है सब। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टॉपर्स बैच के अंदर। बहुत ही मजेदार लेक्चर की सीरीज शुरू हो गई है। बीच में बोर्ड एग्जाम की वजह से थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। रेगुलर लेक्चर्स जो है कुछ दिनों के लिए रुके थे, बट अब फिर से लगातार बार बार सारे लेक्चर जो है रेगुलर होने वाले हैं। तो जैसा हमने कहा था, आज से 5:30 बजे से 7:30 बजे तक, ओके, डेली 2 घंटे लगातार लेक्चर आएंगे, बार बार आएंगे। 9 मार्च से हमारा जो है क्रैश कोर्स भी आ रहा है आप लोग के लिए। तो एकदम दिल थाम के बैठिए, फटाफट फटाफट। ये 5 मिनट का गैप चाहिए, जयदीप बोलते हैं आएगा थोड़ा, हम 5-10 मिनट पहले ही खत्म करेंगे ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा आपका उसमें आप अच्छे से कर पाओ। चलो कंटिन्यू करते हैं। 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर से चालू करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि कल हमने यानी मैंने सेशन लिया था आपके लिए, जिसके अंदर मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि किस तरह से 25 चैप्टर्स हैं जिनको हमें कवर करना है एमएसटीसीटी के लिए। 25 चैप्टर्स जो है जिसमें 12th के 15 चैप्टर्स हैं एंड 11th के 10 चैप्टर्स हैं। 11th के जो 10 चैप्टर है उसमें से जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री 2 वो हम कवर कर चुके हैं। साथ ही आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट चैप्टर। अब देखो बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर है कुछ कुछ, और कुछ जो है थोड़े से लेंथी चैप्टर भी है 11th के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सीईटी का पेपर होता है 11th के जो 10 चैप्टर है उन हर चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। अब उस एक क्वेश्चन के लिए हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे हम करेंगे? एक तो इस बैच के अंदर जो टॉपर्स बैच हमारी है, जो फुल लेंथ बैच है, इसके अंदर हम करने वाले हैं पूरी तैयारी, और साथ ही जो क्रैश कोर्स होगा वहां पर जो लेटेस्ट पीवाईक्यू है उसकी तैयारी करेंगे, जिससे इजी से लेके एडवांस तक सब टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। और इतने ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे कि भाई सेल तुम कोई भी एक क्वेश्चन देने वाले हो ना, दे दो, मैं उसको करके ही आऊंगा और हर क्वेश्चन पे 2-2 मार्क में पक्का करके ही जाऊंगा। तो बस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लिमिट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी का स्वागत है। पहले तो लेक्चर के अंदर सभी बच्चों का स्वागत है, जो भी बच्चे आ चुके हैं। लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, ओके, और ये रिकॉर्ड होके सेव हो जाते हैं। अगर आप किसी रीजन से लाइव नहीं देख सकते तो बाद में भी देख सकते हैं। किसी रीजन से आपको लगता है कि मुझे एक बार में थोड़ा सा अच्छे से नहीं हुआ और देखना, वापस से जितनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है। शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा इसके अंदर, बहुत सारी चीजें जो रेगुलर 11th का चैप्टर या 12th का चैप्टर है तो उसमें फॉर्मूले का यूज होते हैं, उसके साथ साथ शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होती है वो सब भी हम देखेंगे और बहुत मजा आएगा। तो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो चैट है उसको मैं कुछ देर के लिए स्टॉप करूंगा ताकि आप फोकस मोड में आ जाएं और मैं भी फुल फोकस मोड में आपको सब सिखाऊं। ओके, अभी
यहाँ पर जो बच्चे हमारे टॉपर्स के किसी भी बैच में, सभी बच्चों के लिए ये लाइव स्ट्रीम है, टॉपर्स एडवांस के लिए भी है, प्रो के लिए भी है, प्रीमियम के लिए भी है। ओके, एकदम ध्यान से देखना है। चैप्टर का नाम है लिमिट। लिमिट्स, ये चैप्टर 11th स्टैंडर्ड से है। ओके, 11th स्टैंडर्ड में लिमिट्स, और इसके बाद एक चैप्टर आता है जिसका नाम है कंटिन्यूटी। एकदम ध्यान से देखना बेटा, ये दो चैप्टर ऐसे हैं कि जिनके क्वेश्चन मेरा स्टूडेंट कभी छोड़ के नहीं आता है। वो पूरा एक, मतलब मैंने कल बताया था 90 सेकेंड, मेरा बच्चा रहेगा ना वो 20 to 30 सेकेंड में कर लेता है, कोई कोई तो 10 सेकेंड में भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। तो ये जो दो चैप्टर है, इन दो चैप्टर के जो क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क के दो क्वेश्चन, 4 मार्क, एकदम हाथ का और एकदम बिना टाइम वेस्ट किए शॉर्टकट ट्रिक से हम कर लेंगे। कैसे वो सब मैं बताने वाला हूं, बट शॉर्टकट जानने के पहले लॉन्ग कट जानना बहुत जरूरी है। जो एक्चुअल में बच्चों, जो एक्चुअल में मेथड होता है चैप्टर का, जो एक्चुअल फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। खाना कैसे पकाया जाए, दाल भात, तो जैसे हम टोप में पानी लेते हैं, चावल डालते हैं, फिर अंदाज से फिर देखते रहते हैं भात हुआ कि नहीं, ऐसे ही दाल बनाते हैं। तो ये एक रेगुलर मेथड है। बट अभी कुकर आ गए, कुकर, कुकर में क्या करते हैं, 3 डब्बे होते हैं, 2 डब्बे 3 डब्बे, उसमें दाल भात रख दिया, कुकर सीटी बजाएगा, 3 सीटी हो गई, मतलब हो गया, देखने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट मेथड है। तो ऐसे ही 2 मेथड होते हैं हर एक काम के। हमारे सम सॉल्व करने के भी 2 मेथड होंगे, एक रेगुलर मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले रेगुलर मेथड क्या होता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी शॉर्टकट मेथड जो है अप्लाई नहीं हो पाता है, एट दैट टाइम रेगुलर मेथड हमारा मदद करेगा। अब लिमिट क्या है उसके बेसिक के ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं आपको हमेशा बेसिक से सिखाता हूँ। तो अगर आप भूल गए हैं, या 11th का कंसेप्ट याद नहीं है, या लिमिट को एकदम डीप में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम डीप में जानेंगे लिमिट्स होता क्या है। तो सबसे पहले ये बता दें कि ये एक टाइप का लिमिट जो है एक फंक्शन होता है। ओके, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई एक फंक्शन है fx जो है 2x+3, ये जो फंक्शन है, अब हर एक फंक्शन जो होता है ना उसको हम किसी स्ट्रेट लाइन या किसी तरह से कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी फंक्शन का एक ग्राफ होता है। अब जैसे कि कोई फंक्शन है, इस फंक्शन के आगे अगर हम लिमिट लगाना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं LIM, इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन। बट यहाँ पर जो वेरिएबल x है वो किसको टेंड कर रहा है, x टेंड टू 0। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन का किसी एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे कि समझो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये इस तरह से है, ये है -1 -2 0 1, इस तरह से बच्चों ये है। अगर हमको बोला गया कि जब ये x की वैल्यू 0 है, व्हेन x टेंड टू 0, अब ये टेंड टू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंड टू बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। एक लड़के को पूछा क्या बनना चाहते हो, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरे को पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक लड़के को पूछा तू क्या बनना चाहता है, मैं पति बनना चाहता हूँ। बोला दत्त पगले, पति तो सब बनने वाले हैं, करियर में पहले प्रोफेशनल बन, है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, लॉयर, बिजनेसमैन, कुछ ना कुछ बन, एंटरप्रेन्योर बन, व्यवसायी बन, कुछ तो बन, पति तो कभी भी बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो x होता है वो वेरिएबल होता है, वो x भी बनना चाहता है। x क्या बनना चाहता है, कभी x टेंड टू 0 होता है, x 0 बनना चाहता है, कभी x टेंड टू 1 होता है, x 1 बनना चाहता है, कभी x टेंड टू इंफिनिटी होता है, x इंफिनिटी बनना चाहता है। अब यहाँ पर इन दिस केस अगर x 0 को टेंड कर रहा है, अगर x टेंड टू 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है। क्या कहते हो भाई साहब, x टेंड टू 0 का मतलब x 0 बनना चाहता है, इसका मतलब वो है नहीं। अगर आप बोलोगे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसका मतलब आप डॉक्टर नहीं हो। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इसका मतलब आप इंजीनियर नहीं हो। x बोलता है मैं 0 बनना चाहता हूँ, मतलब तुम 0 को इक्वल नहीं हो। x अगर बोलता है आई टेंड टू 1, x टेंड टू 1, मतलब तुम 1 को इक्वल नहीं हो, तभी तो बनना चाहते हो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कभी भी याद रखना है x टेंड टू 0 मींस x इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा, तो x की वैल्यू 0 के काफी करीब होगी। जो x की वैल्यू होगी वो 0.000001 हो सकती है, या तो -0.000001 हो सकती है। ये 0 के आसपास भौरे जैसे फूलों पर मंडराते हैं, वैसे ही इस 0 के आसपास कोई वैल्यू है x की,
बट जीरो नहीं है। x टेंड टू जीरो का मतलब होता है कि x जीरो को इक्वल नहीं है लेकिन जीरो के काफी करीब है। तो ये मीनिंग होती है x टेंड टू जीरो की। अब लिमिट x टेंड टू जीरो मतलब इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी चाहिए जब x जीरो के करीब हो। तो अब कैसे होगा, जैसा कि ये fx है, समझो लिमिट मैंने बोला fx और मैंने कह दिया भाई x टेंड टू जीरो। अब ये जो फंक्शन fx है उसको मैंने कह दिया कि भाई लिमिट निकालो। तो अब कैसे निकालोगे, लिमिट निकालने का क्या तरीका होता है, आप जो लिमिट है वो लिख दो, लिमिट x टेंड टू जीरो और ये fx मतलब था 2x प्लस 3, तो आप 2x प्लस 3 लिख दो। अब जो x टेंड टू जीरो का मतलब क्या है, x टेंड टू जीरो मतलब x जीरो को इक्वल नहीं है, लेकिन जीरो को इक्वल नहीं है लेकिन जीरो के बहुत करीब है। x की वैल्यू जो है इट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो, 0 पॉइंट समथिंग 0.0000001 या 9 ऐसा कुछ है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जीरो को इक्वल नहीं है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, बट सेम है ना, लगभग सेम है ना, इसका मतलब भी तो जीरो ही हुआ ना, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। इस लिमिट को हटाएंगे, जहां भी x है उधर जीरो रख देंगे। 2 इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस 3 3 3 आ गया, समझे। अब तुम बोलोगे सर येड़ा मत बनाओ, बोले क्यों, तुम ही सीखा है कि x टेंड टू जीरो तो x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और तुम ही यहाँ पर क्या कर रहे हो, x टेंड टू जीरो तो x की जगह जीरो लगते हो। समझ रहे हो, तो ये एक फंडा है। तो सर ये x इज नॉट इक्वल टू जीरो का क्या फंडा है, वो भी मैं तुमको बता देता हूँ बेटा, वो भी बताता हूँ। देखो बच्चों, जब भी होगा कि स्क्वायर प्लस 5x अपॉन x, अब हमें लिमिट x टेंड टू जीरो बोला है, ओके, या समझो इस तरह से कुछ है, लिमिट x टेंड टू 1 और यहाँ पर है x माइनस 1, ओके, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से है। ऐसे कुछ क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना, मजा आएगा। अभी देखो यही क्वेश्चन है, अगर मैं बोलता लिमिट x टेंड टू 1, समझे, fx कितना होगा, यही क्वेश्चन। तो हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड टू 1, fx क्या था बच्चों, fx था 2x प्लस 3। तो क्या करना चाहिए, जहां भी x है उधर 1 रखो, x की जगह 1 रखो, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 2 प्लस 3 5। सर लेकिन यहाँ पर x तो 1 को इक्वल नहीं होना चाहिए, जैसा आपने बताया तो वो इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कब लेते हैं वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर x टेंड टू 0 है, अब यहाँ पर सर आपने तो x की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू रख दिया, ऐसे ही करना है क्या, अगर अपॉन नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, अगर डिनोमिनेटर नहीं है, अपॉन नहीं है, एकदम ध्यान से देखो, इफ डिनोमिनेटर इज नॉट देयर, समझ रहे हो, जैसे कि यहाँ पर 2x प्लस 3 है, इसके नीचे कुछ है दिख रहा है क्या बच्चों आपको, 2x प्लस 3 के अपॉन में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अपॉन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रख सकते। बट अगर कभी इस तरह से अपॉन है तो x की जगह 0 ऐसे रखना है। अगर समझो ये क्वेश्चन ऐसे होता, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, लिमिट x टेंड टू 0 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, अब क्या करते देखो, हम लोग को हमेशा एक कंडीशन चेक करनी है, x टेंड टू वैल्यू है, ये वैल्यू जो है 0, इसको इसमें रखने के बाद, इसको इसमें रखने के बाद डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। सर आप ऑब्जर्व करते रहो, माइक आवाज ये सब तकलीफ ना, सुन रखना, वेरी गुड, कुछ भी दिक्कत होगा तो बताओ। अब देखते हैं, x की वैल्यू 0 रखो, नीचे 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 x की जगह 0 रखो, 0 प्लस 1 ऊपर 2, x की जगह 0 प्लस 5 विल गिव 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस, ओ 0 नहीं आ रहा नीचे, खत्म। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो रही है तो आप x की जगह डायरेक्ट 0 रख सकते हो। इन द सेम वे, अगर समझो ये क्वेश्चन ऐसे होता, एकदम ध्यान से सुनो, लिमिट सॉल्व करने का बेसिक रूल क्या है, अगर ये ऐसे होता अपॉन, ओके, ओनली x और x स्क्वायर माइनस 2, अब x की जगह नीचे 1 रख के देखो, 1 1 स्क्वायर माइनस 2, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 अपॉन 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1 हटा दिया, 0 आ रहा है क्या नीचे, नहीं, अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ये नीचे 0 नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट रख सकते। अब इन दिस केस x की जगह डायरेक्ट 0 रखो, यहाँ पर पुट x टेंड टू 0 है ना, 0 रखो, तो ये अपॉन में डायरेक्ट 0 आ रहा है, दादा अपॉन में 0 आ रहा है, ऊपर 0 स्क्वायर 0,
5 इंटू 0, ओ दादा 0/0 आ रहा है, ओ कभी भी नीचे 0, ऊपर कुछ भी आएगा चलेगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इधर आ रहा है x की जगह 0 का आ रहा है तो नहीं चलेगा, आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पुट द वैल्यू डायरेक्टली ओके फ्रॉम हियर। तो क्या करना पड़ेगा, तो जो x टेंड टू 0 है यहां से कुछ कैंसिल होना चाहिए, कुछ तो ऐसा तरीका लगाओ कैंसिल हो जाए। तो जैसे इस केस में हम एक तरीका लगाते हैं कि ऊपर x कॉमन है तो ये x प्लस 5 हो गया बच्चा, तो x कॉमन, x प्लस 5, नीचे x है। नाउ आई कैन कैंसिल दिस x एंड x, बट याद रखो डिनोमिनेटर में किसी को कट कर रहे हो उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे हाँ x टेंड टू 0 है ना सर, सिंस x टेंड टू 0, हाँ तो x टेंड टू 0 है सर, हाँ तो इसका मतलब होता है x टेंड का मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0 x, हाँ ये मैंने पहले ही बेसिक में सिखाया था, याद करो याद करो याद करो, x टेंड टू 0 होगा तो x 0 को इक्वल नहीं होता, तो अगर x टेंड टू 0 है तो x 0 को इक्वल नहीं है तो हम लोग कट कर सकते हैं। नाउ द सेम क्वेश्चन reduces to x plus 5, now you can put the value directly in place of x, write 0 0 plus 5, और जब भी आप वैल्यू रखते हो लिमिट और ये सब हट जाता है, ये पूरा हट जाता है वैल्यू रखे तो, द आंसर इज 5। यहां नहीं रख सकते थे, अब रख सकते. दिस इज द बेसिक फंडा टू सॉल्व लिमिट. ह्या प्रकारे आपल्याला लिमिट सॉल्व करायचं असतं. फक्त अपॉन नसेल तर आपण डायरेक्टली किंमत ठेवू शकतो. जरी डिनोमिनेटर मध्ये काहीतरी असेल तर बघायचं डिनोमिनेटर 0 होत तर नाहीये ना. जर डिनोमिनेटर 0 होत असेल, छेदमध्ये 0 येत असेल तर आपण काहीतरी अशी ट्रिक वापरणार. डायरेक्टली आपण व्हॅल्यू पुट करू शकत नाही. जशा प्रकारे इथे समजून घ्या काय दिलंय बघा. जर मी इथे x टेंड टू 1 आहे, x च्या ठिकाणी 1 लिहितो तर काय होणार बघा, छेद मध्ये काय होणार, अपॉन मध्ये x, x म्हणजे किती आहे 1, 1 मायनस 1. या इथे असं फिक्स नसतं की 0च असेल, 1च असेल, काही असू शकतं. यहाँ पर फिक्स नहीं होता बच्चा कि x की जगह पर 0 ही होगा, x टेंड टू x 1 ही होगा, कुछ भी हो सकता है. ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि x टेंड टू 0 ही होना चाहिए या 1, जो दिया है वो करने का. कभी x टेंड टू 2 दिया होगा, कभी x टेंड टू इन्फिनिटी दिया होगा, कुछ भी दिया होगा. अगर मैं इस x टेंड टू 1 में नीचे देखता हूं, देखो ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं है. इफ आई चेक इन डिनोमिनेटर, इफ आई पुट x वैल्यू 1 हियर, 1 minus 1, it becomes 0, and if denominator becomes 0 then you cannot put the value directly over here. डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते बच्चों, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा. ये लिमिट का मेथड होता है. जुगाड़ क्या है, आप ऐसा कुछ करो कि जैसे x टेंड टू 1 है ना बच्चों, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 इधर आए तो x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0. ये एक ट्रिक होती है कि अगर x टेंड टू 1 है तो x माइनस 1 कट होना चाहिए. x टेंड टू 1, तो मैं क्या करता हूँ, देखो नीचे x माइनस 1 है, ओके. ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, दोनों को एक बार प्लस करो, दोनों को एक बार माइनस करो, किया. देन जैसे ही तुमने ये किया, ये हुआ कट. किया किया क्या किया रे सनम, तेरा सराफा कैसा है जानम. यस, तो ये कट गया. कैसे कटा, क्योंकि एक्स टेंड टू 1 था. ये यहाँ पर रीजन लिखोगे, ओके. एक्स टेंड टू 1 लिखेंगे, एक्स टेंड टू 1 मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 1. 1 यहाँ पर है, एक्स माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यहाँ पर हम बताएंगे एक्स माइनस 1 0 को इक्वल नहीं से कट गया. अभी आप सीटी में लिखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है. ये बेसिक फंडा बता रहा हूँ. द सेम क्वेश्चन रिपीटेड, ओके. x plus 1, now no denominator is there, you can put the value directly. x की जगह 1 रख दो बेटा, x 1 plus 1, जैसे ही वैल्यू रखते हैं लिमिट वगैरह सब हट जाता है, ये लिमिट हट जाता है, तो इट बिकम्स 2. सो हमें इस चैप्टर में लिमिट सॉल्व करना है. वी हैव टू सॉल्व एवरी टाइम लिमिट एंड इट इज वेरी इजीएस्ट मेथड. तो लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, बात खत्म. अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो. अगर डायरेक्ट वैल्यू रखने पे डिनोमिनेटर में 0 आ तो आपको कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर. आई विल टीच एवरी फॉर्मूला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर शॉर्टकट ट्रिक बाय विच अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता तो सिर्फ हमारी ट्रिक से आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो. बट कोई कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जहां पर ट्रिक यूज नहीं होती, इसीलिए सारे फॉर्मूले आना चाहिए. ठीक है, तो अब क्या है देखते हैं हम लोग. यस, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गया. अब यहाँ पर एक कंसेप्ट है कि लिमिट जो है बड़ा छिछोरा होता है, लिमिट कहीं भी चला जाता है. कैसे कि अगर समझो यहाँ पर a है और ये b है
और इन दोनों के पास लिमिट आया, अरे मैं आया 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 आजा, तो ये लिमिट अंदर जाएगा, दोनों के पास जाएगा, लिमिट, बोले बोले बोलो, ए के पास गया, बी बोला मेरे पास भी आओ, लिमिट, मैं तेरे पास भी आया। तो लिमिट जो है जितने जन के पास ये उतने जन के पास जा सकता है। बीच में अगर प्लस है तो प्लस लिखना, माइनस है तो माइनस लिखना। अगर लिमिट ऊपर नीचे है, समझो यहाँ पर कोई एफ एक्स है और ये जी एक्स है, ओके, और यहाँ पर एक ही लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि भाई जो ऊपर एफ एक्स है और जी एक्स है, ये सब के पास लिमिट दे देने का। ये लिमिट क्या होता है, छिछोरा होता है, ये सब के पास जाता है, शर्माता नहीं है। जितने लोग आएंगे सबके पास जाएंगे। लिमिट जो यहाँ दिख रहा है आपको, ओके, ये मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, माइनस हो, कुछ भी हो, सबके पास लिमिट पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये लिमिट का पूरा कंसेप्ट है। लिमिट किसी से शर्माता नहीं है, घबराता नहीं है, डरता नहीं है, किसी की भी घर में दरवाजा खोले बिना घुस जाता है। ठीक है, सो ये लिमिट का थोड़ा सा ये बेसिक है। अभी कुछ फॉर्मूले देखते हैं। अगर समझो मुझे कोई बोला है कि लिमिट और एक्स टेंड टू 1, अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे है कि भाई 3 एक कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो बच्चों जहां पर एक्स है उधर 1 रखना है, यहाँ तो एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट का लिमिट वही होता है, लिमिट कुछ कर ही नहीं पाएगा, लिमिट कुछ कर ही नहीं पाएगा। नहीं समझे? समझो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, तुम्हारे घर के पास आ गए गुरुजी, और तुमको देखा, गुरुजी जो स्कूल के या कॉलेज के तुम्हारे टीचर थे, तुमको देखा तो तुमको डांटेंगे ना, हे काय करतोय, काय करतोय, इकडे बाहेर फिरतोय, जा अभ्यास कर, बायोलॉजीचा पेपर आहे तुझं, ओरडणार की नाही तुम्हाला? हा, एक थाप देणार की नाही देणार? पण समजा एक अनोळखी माणूस आहे, ज्यांना गुरुजी ओळखत नाहीये, तो वर्गातला माणूस नाहीये, एक ऐसा स्टूडेंट है या कोई एक ऐसा लड़का है जो अपने कॉलेज का है नहीं, जिसको हमारे टीचर नहीं पहचानते, उसको कुछ चिल्ला सकते हैं, उसको कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते ना। वो मस्ती करे, कुछ भी करे, टीचर उसको बोलेगा ही नहीं, क्यों? उनका स्टूडेंट ही नहीं है। तो वैसे ही जब भी लिमिट सॉल्व करते हैं तो यहाँ वेरिएबल कौन है? एक्स, एक्स होगा तो उसकी जगह 1 रखना है। अगर एक्स को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट है, उसका ये लिमिट कुछ नहीं कर सकते, उसका आंसर वही होता है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? एकदम एकदम ध्यान से देखो। तो ये पहला हो गया कांस्टेंट का कंसेप्ट। अभी अगर समझो कि यहाँ पर लिमिट है और x टेंड टू समझो 1 है, और यहाँ पर कुछ तो है ऐसे 5x या ऐसे कुछ, तो सॉल्व कैसे होगा? तो जहां भी x है उधर 1 रखना, 5 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, और ये x की जगह 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1। समझ गए? तो ये दूसरा फॉर्मूला है। ओके, अब ऐसे ही सारे फॉर्मूले, अगर कुछ भी होगा x की जगह वैल्यू रख देते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला लिमिट का। क्या कहता है फॉर्मूला कि भाई कभी x रेस टू n माइनस ए रेस टू n हो, और नीचे ये x और a यही दोनों हो, और इसका लिमिट अगर निकाला जाए और x टेंड टू कितना हो, x माइनस है ना, यही a हो, ये a, तो इसका आंसर आता है डेरिवेटिव जैसे करते थे वो। किसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, याद है ना डेरिवेटिव? a रेस टू n, n का डेरिवेटिव क्या आता था? n, n आगे आता था और n में से -1। याद है डेरिवेटिव कैसे निकालते थे? तो इस पोर्शन का डेरिवेटिव निकालने का, खत्म। अगर कभी ये पैटर्न है तो ये होता है एक बेसिक रूल, बेसिक फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या है देखो, अगर समझो मैं कहता हूं लिमिट x टेंड टू समझो 3 है, और यहां पर आपको x -3 दे दिया इस तरह से, और यहां पर x रेस टू 5 -3 रेस टू 5 आया। क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। ओके, एकदम मजेदार है। आज इस लिमिट चैप्टर का जो क्लास 11th का पहला लेक्चर है। अगर आप पहली बार आए हो या पुराने स्टूडेंट हो तो बिल्कुल ये पहला चैप्टर है, लिमिट 11th का, मतलब दूसरा ऐसे तो मैथ्स 2 के अंदर का चैप्टर है, 3 को हमने किया है, तो एकदम समझेगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक से सिखा रहा हूँ, पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। तो समझ, मैं इतने बेसिक से सिखा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी आ जाएगा। सर ये सिखाओगे तो एडवांस कब सिखाओगे? अरे सिखाऊंगा ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है, मेरा टेंशन है। अभी इसी लेक्चर में सिखाऊंगा भाई, 2 घंटे है भाई अपने पास, 2 घंटे करेंगे क्या, मचाएंगे। 2 घंटे में बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, ठीक है भाई? तो कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव रूप में करना है। जैसे यहाँ पर a रेस टू n है बेटा, इसको उठा लो, ये इसको उठा लो 3 रेस टू 5। ओके, तो कैसे आ जाएगा? ये 3 रेस टू 5 है, तो ये जो 5 है ये
यहाँ पर ये 3 था, 3⁵ था, तो ये 5 पहले आ गया और इस 5 में से -1 किया, ये हो गया 5 और 3, 5 - 1 4। तो इस तरीके से हमें सम सॉल्व करना पड़ता है। ये पैटर्न है, a⁻n है, ये मतलब कोई नंबर हो, समझे कि नहीं। अभी समझो एक आधा और एक क्वेश्चन हम करते हैं ऐसे ही पैटर्न पे, जरा ध्यान से देखो, ये कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। लिमिट x टेंड टू 2, समझ में आ रहा है, और यहाँ पर है समझो x - 2, और यहाँ पर है x⁻³ - 8। तो कैसे करोगे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं बेटा, लिमिट x टेंड टू 2, ये x³ है बराबर, और नीचे x - 2 है, एकदम ध्यान से देखना बेटा, एकदम ध्यान से देखो, x टेंड टू 2 मतलब x - 2 है, तो इधर x है तो ये माइनस इधर है, ये 8 के बदले 2 होना चाहिए ना, इधर a है तो a⁻n, इधर 2 है तो 2, ये 8 है तो 2³ हो जाएगा, 2³ को 8 लिख बोल सकते हैं ना, 8 को 2³ बोल सकते हैं। तो अभी आपको पहचानना, नीचे जो है ना वही ऊपर आना चाहिए, नीचे जो है वही आ गया, ये पावर हमेशा सेम होना चाहिए है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर दे, कौन सा, ये वाला, ये 2⁻² क्या था 3, तो डेरिवेटिव क्या कहता है, ये 3 को आगे ले लो और यहाँ से -1, ये हो जाएगा 3 × 2⁻³ - 1 2, 2 स्क्वायर 4 3 12 आ गया, समझे। सो ये बेसिक टेक्निक होती है, इस तरह से करना होता है। अभी इसी के अंदर और एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा आपको, समझो यहाँ पर बोल दिया कि भाई x⁵ - 2⁵ और x³ - 2³ और हमको बोल दिया भाई लिमिट निकालो x टेंड टू 2। अब द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व, बट यहाँ पर यार फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे x - a आना चाहिए, इन डिनोमिनेटर देयर शुड बी ओनली x - a, बट यहाँ पर तो x का और 2 का भी क्यूब है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका लगाते हैं बच्चों, ये x⁵ ऊपर है बरोबर, और ये x³ नीचे है, एकदम ध्यान से देखना बच्चा, ओके। और मैंने जैसे बताया था, ये लिमिट जो है ना इसको बांट देंगे, लिमिट ऊपर भी रख देंगे, लिमिट छिछोरा होता है पता है ना सबको, लिमिट को हम बांट देंगे, सबको बांटते हमको डांटते सर, भाई डांटेंगे नहीं तो सुधरेगा कैसा, ठीक है। अभी क्या करेंगे मालूम है, फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर जो है ना नीचे भी वही आना चाहिए, पावर नहीं होना चाहिए, जैसे ऊपर जैसे x³ - 2³ नीचे सिर्फ x - 2 आना चाहिए, तो यहाँ ऊपर x⁵ - 2⁵ में x - 2 आना चाहिए, तो इधर भी तो हम ऊपर और नीचे x - 2 से डिवाइड करते हैं, ये कट के वापस वही आ जाएगा, तो ये होता है एडजस्टमेंट। ऐसे करते ही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये देखो ये फॉर्मूला बन गया ऐसा, ये फॉर्मूला अब अप्लाई होगा, ये तो इसको पकड़ेंगे 2⁵, 2⁵, ये 5 क्या होगा आगे आएगा, और 5 - 1 यहाँ पर है 2³ तो ये हो गया 2⁵3, 3 होगा आगे आएगा और 3 - 1, so it will become 5, 2⁵5 - 1 4, 3 2⁵2। अब सॉल्व कर दो, 2 स्क्वायर से ये कट होगा 2, 5/3, 2 स्क्वायर 4, 20/3। तो आप सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। सो दिस इज द ट्रिक, ये एक बहुत ही मजबूत फॉर्मूला है, इस चैप्टर की जान है। कई बार है ना हम लोग को रूल लगाना पड़ता है, शॉर्टकट ट्रिक का एल हॉस्पिटल रूल है इस चैप्टर के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल लगाने से अच्छा ये डायरेक्टली आ जाता है इस फॉर्मूले से। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। चैट ओपन करो, अभी आपको इसमें कुछ डाउट है, इसमें कुछ पूछना है तो बोलो। देखो इस लेक्चर में चैट में आपको सिर्फ लेक्चर से रिलेटेड डाउट पूछना है। अगर आप यहाँ वहां की बात पूछना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से पूछो, फिर भी यहाँ पूछोगे तो हम चैट से आपको हाइड कर देंगे। कोर्स के अंदर कुछ और बातें पूछनी है तो हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज या कॉल करके पूछना, ठीक है। बात को समझो, लेक्चर से रिलेटेड पूछो, नहीं तो मुझे फिर से चैट बंद करना पड़ेगा। चैट ऑन करो। यस, ठीक है, समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, पहला लेक्चर है, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ। यस, आपको समझना है सिर्फ, ये डायरेक्ट आंसर निकालने हैं सब, इतना सॉल्व नहीं करना है, वो 11th का होता है। आपको सिर्फ समझना है, मैंने काफी बेसिक से बताया क्या लिमिट होता है, कब डायरेक्ट वैल्यू रखना, कब नहीं रखना। क्लियर बोल रहे, वेरी गुड बेटा।
क्लियर बोल रहे हैं? यस। एक ही क्वेश्चन आएगा रे, सीटी में 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, हर एक चैप्टर 11 से एक क्वेश्चन आएगा। यस, एकदम मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, सब आ जाएगा, सब बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का, सब बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके। यस अनिल सर, क्लोज। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ देखते हैं, ऐसे और भी कुछ तरीके देखेंगे। ओके, अभी जैसे कि कोई लिमिट है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं, x टेन टू समझो 2 है और हमको बोल दिया साइन ऑफ, या तो x टेन टू समझो कि यहाँ पर पाई है, पाई, हमको बोला साइन x, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ अपॉन है क्या, कुछ डिनोमिनेटर नहीं है ना, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, साइन x की जगह पे पाई रख दो, खत्म, साइन पाई 0। क्या बोलते हैं भाई, सही? यस, एकदम ध्यान से देखना बेटा, एकदम ध्यान से देखना। अभी समझो बोला लिमिट x टेन टू 0, हमको बोला cos x, तो हम क्या करेंगे, अपॉन है नहीं, x की जगह डायरेक्ट 0 रख देंगे, cos 0 1। तो ये एक बेसिक फंडा है, अपॉन नहीं होगा तो, लेकिन अपॉन होगा तो क्या, तो एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, लिमिट अगर x टेन टू 0 है और साइन x अपॉन x है बेटा, तो ये थियरम है हमारे लिमिट्स का, ऐसा कभी भी हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। कहना क्या चाहते हो सर? देखो अब एकदम गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेन टू 0, अगर मैं यहां पर करता हूं कि साइन ऑफ 10x अपॉन x, मैं बोलूंगा सॉल्व करो, तो तुम्हें पता है बेटा कि अगर साइन का एंगल x है और नीचे भी वही x सेम सेम है, तो साइन का एंगल अगर नीचे भी आ जाए और उसके सामने भी आए, सेम सेम हो, तो उसका लिमिट 1 होता है, अगर x टेन टू 0 हो तो। याद रखना, x टेन टू 0 होगा तो, x टेन टू 0 हुआ तो। यहाँ साइन 10x है सर, ये सेम होना चाहिए, तुमने बोला x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे किया तो इधर ऊपर भी करो, इक्वल 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर कर सकते हैं, इधर 10 से ऊपर कर सकते हैं, बाहर ले लिया, नंबर है, समझिए क्या, हमने सेम करने की कोशिश की, 10x था तो 10x, क्योंकि मुझे पता अगर सेम सेम होगा तो आंसर 1 आता है। नाउ हियर 10 और ये साइन थीटा अपॉन थीटा, देखो दोनों सेम है, उसका लिमिट 1, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, थीटा टेंड्स टू 0। बट सर x टेन टू 0 था, यहाँ तो 10x है भाई, x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो 10 टाइम x भी 0 को टेंड करेगा। ओके, ऐसा तो हो गया, इसका आंसर आ गया 1, 10 इंटू 1 10, ये पूरा 1 हो गया, ये फॉर्मूला। नहीं समझा? एक और लेते। येस, एक अजून घेऊया, लिमिट समजा y घेतो आपण, y टेन टू 0, हा, आणि इथे आपण लिहितोय साइन x x प्लस a, आणि इथे काय आहे x प्लस a, असा प्रकार आहे। तर x की कुठे, इथे मी y घेतला होता ना, चला y इथे पण x घेऊया आपण, x y होगा तो y आएगा। तो यहां पर आप देखोगे भाई एंगल सेम है, साइन के बाद जो एंगल है दैट एंगल इज सेम, और ये साइन ऐसा जब भी हो x टेन टू 0 है तो x प्लस ए भी 0 को टेंड करेगा, तो द आंसर विल बी 1। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है, एकदम ध्यान से देखना, इसको देखेंगे और देखेंगे तो इस तरह से होता है। लेकिन समझो कि लिमिट इस तरह से x टेंड्स टू पाई है और बोला साइन x अपॉन x, अभी बोलो तो तुम बोलेगा हाँ सर देखो साइन x अपॉन x होगा ना, उसका लिमिट लेंगे ना तो 1 आता है, तो इसका आंसर 1, बोलो सर 1। अभी मैंने गलत किया कि सही किया, ये आप बोलोगे, चैट चालू करो, गलत है कि सही, ट्रू और फॉल्स? 0/0 मंसूरी पूछते हैं कि हर बार चेक करना है क्या? यस, मनुश्री, ओके सॉरी, हाँ चेक करना है। महेश ने बोला गलत, रॉन्ग 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 रॉन्ग, वेरी नाइस, रॉन्ग, गलत गलत, फॉल्स, ये गलत हो गया, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, बट हियर इट शुड बी x टेन टू 0, x टेन टू पाई है। बोलो आंसर कितना आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? आई वांट आंसर फ्रॉम यू। ये बहुत सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, ये गलत है तो सही क्या होगा? ये बहुत सारे बच्चे सही आंसर बोल रहे हैं, ये जिसने भी 0 बोला
इज राइट। जो बोला जीरो वही आज का हीरो। ए जो बोला जीरो वही आज का हीरो। यस ओके थैंक यू सर। जिसने बोला जीरो वो आज का हीरो। होय 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 बघा मुलांनो साइन इथे आपण 0x च्या ठिकाणी डायरेक्ट पाई लिहू शकतो। मैंने क्या बताया भाई नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। x टेंड टू जीरो है मतलब इधर जीरो हो जाएगा। जीरो अगर हो गया तो नहीं चलेगा। अगर x टेंड टू पाई इधर पाई हो गया जीरो नहीं हो रहा है डायरेक्ट रख दो। डायरेक्ट रख दो। साइन पाई जीरो होता है जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो। ऊपर जीरो आएगा चलेगा नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। समझ गए ना लाला। ओमकार लिखता है प्लीज टीच फास्ट। ओमकार वाबले बोल रहे हैं प्लीज टीच फास्ट। क्या हुआ भाई इतना फास्ट पढ़ के कहा जाना है? सुबह पनवेल निकलना है क्या? आराम से सीखना ठंडा ले भाई। आपने को क्या 1 घंटे में पूरा चैप्टर नहीं सिखाना है? आज भी सिखाऊंगा 2 घंटे, कल भी सिखाऊंगा, क्रैश कोर्स में भी सिखाऊंगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लूंगा। तू टेंशन मत ले, हमें पनवेल नहीं निकलना, आराम से सीखेंगे, हर एक कंसेप्ट सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे, फुल लेंथ सीखेंगे। क्रैश कोर्स नहीं है भाई। ओमकार दादा आरामात शिकून घे, टेंशन घेऊ नको। ठीक है, अब ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक और जो फॉर्मूला बहुत जबरदस्त फॉर्मूला याद रखना है, जो है लिमिट x टेंड टू जीरो और a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x कभी भी हुआ तो ये होता है log a। तो व्हाट इज दिस कंसेप्ट एवरीवन? व्हाट इज दिस कंसेप्ट? ये कंसेप्ट क्या है जल्दी से देखो। अगर समझो कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बोला है लिमिट x टेंड टू जीरो और हमें बोला है 5 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो यहां पर एक चीज है वो होनी चाहिए क्या? What should be there? ये x है एंड ये these two things भी should be same। ये जो नंबर है a यानी वो a के बदले कोई भी नंबर होगा उसका पावर और इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और बाद में हमेशा -1 ही आना चाहिए। और अगर ये लिमिट x टेंड टू जीरो है, इसका आंसर होता है जो ये कांस्टेंट है ना a, ये 5 उसका log ऑफ दैट a, log ऑफ दैट 5, खत्म। ये होना चाहिए, बस इतना ही। भाई एक एक करके सारे फॉर्मूले बता रहा हूँ, एक साथ नहीं बता रहा हूँ। एक एक करके क्यों बता रहा हूँ? एक साथ में यार कंफ्यूजन हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए धीरे धीरे सारे फॉर्मूले के साथ उसके एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। कोई बोल रहा है कि फटाफट सिखाओ, नहीं सिखाऊंगा फटाफट, तो बाद में देख ले बेटा, डबल स्पीड में देख लेना, निकल जाए लेक्चर से, बाद में देख ले। ये बेसिक अगर तुझे आता है तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ, जिसको बेसिक आता हो नहीं आता हो, जिसको आता है वो भूल गया रिफ्रेश हो जाएगा, है ना। आराम से सीखेंगे, कोई टेंशन नहीं, सब सिखाऊंगा। ओके तो ये लॉग पाया गया। अगर समझो सेम थिंग लिमिट सपोज हियर y टेंड टू जीरो एंड सपोज हियर 7 रेज टू y माइनस 1 अपॉन y है, तो क्या आंसर आएगा? ये जो ये 7 है उसका लॉग, खत्म। असेस करिए। अभी इसी के बेस पर एक नया फॉर्मूला बनता है। अगर समझो लिमिट x टेंड टू जीरो हुआ बच्चा और ये है e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो e भी कांस्टेंट है, x टेंड टू जीरो सेम से, तो हमेशा 7 का लॉग आया, 5 का लॉग आया, ये लॉग e आएगा, लॉग e, बट e का लॉग तो 1 होता है। सो हियर अ न्यू फॉर्मूला कि अगर कभी लिमिट में e रेज टू x आ गया बच्चों, e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, तो ये log e आ जाएगा, log e विल बी 1, संपला विषय। वन मोर फॉर्मूला कि अगर कभी 1 प्लस x है बच्चों और इसका हम लिमिट निकालते हैं x टेंड टू जीरो, क्या 1 प्लस एक्स, और यहां जो है उसका रेसिप्रोकल पावर में 1 अपॉन एक्स, तो आंसर आता है ई। ये याद रखना, कई बार शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता। जैसे कि और एक मैं करके लेता हूं, लिमिट x टेंड टू जीरो 1 प्लस एक्स अपॉन 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके x अपॉन में 5 है ना, यहाँ 5 अपॉन एक्स होना चाहिए, तो आंसर आएगा ई। यहाँ पर जो भी है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, यहाँ x है तो 1 अपॉन एक्स, या x अपॉन 5 है तो 5 अपॉन एक्स, तो आंसर क्या आता है ई। और अगर समझो यहाँ पर लॉग है तो लॉग ही होके 1 हो जाएगा। तो इतने सारे बेसिक फॉर्मूला जो लिमिट के जो आपको आने चाहिए। अब बोलोगे नहीं सर हमारे पास शॉर्टकट आप सिखाओगे उससे ही करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल से, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा हथियार है एल हॉस्पिटल रूल, जिससे सारे सम सॉल्व हो जाते, कोई भी सम हो। तो वो बोलते हैं ना कि रामबाण तुरुप का पत्ता निकालने के पहले, तुरुप का पत्ता निकालने के पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले सिखाना चाहता हूँ, है ना। शॉर्टकट के पहले फुल लेंथ भी आना चाहिए, लिफ्ट में जाने के पहले सीढ़ी चढ़ना भी आना चाहिए,
इसके लिए। तो ये हो गया, क्योंकि कभी कभी लिफ्ट खराब हो जाए तो सीढ़ी से ही चढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इतने सारे हो गए, और कुछ फॉर्मूले है जो मैं आपको बताता हूँ। बट आपको बता दूं यार, मैं सैटरडे के दिन मैं आश्रम में गया हुआ था, अनाथ आश्रम में, जहाँ पर हमने गोद लिया हुआ है अनाथ आश्रम को। तो वहाँ पर हम मैं और मेरी टीम जो है रेगुलर बेसिस पर हम राशन पहुँचाना महीने का, और जब भी फेस्टिवल होते हैं तो वहाँ पर बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करना, ये करते हैं। तो होली के लिए बहुत सारे रंग, पिचकारियाँ और मिठाइयाँ, राशन सब लेकर गए थे। अब लेकर गए थे तो वहाँ पर जो अनाथ आश्रम चलाने वाले विशाल भाऊ है, उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन हुआ, और फिर वो हमें डैम पर लेकर गए। वहाँ पर पालघर जिले के अंदर ही वसई तालुका है, तो डैम, वो बहुत बढ़िया डैम था। डैम के अंदर वहाँ पर बहुत मजा आ गया। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि उस डैम के किनारे पानी पीने के लिए जानवर आते हैं, तेंदुआ, शेर, सब जानवर वहाँ पर आते हैं, उन्होंने देखे हुए सब जानवर। और वो जो डैम था उसके दूसरी तरफ विक्रम गढ़वाड़ा, इस तरह के इलाके हैं, 40-50 किलोमीटर का जंगल ही है। बोला ये सही है। मतलब मैंने पूछा क्या उस जंगल में भी कोई गांव है, कोई रहता है? तो उन्होंने बताया कि उस डैम के उस तरफ, जो पानी का जलाशय उस तरफ जो है गांव है, और कुछ लोग रहते हैं। तो मैंने बोला यार, वो शहर से इतना दूर जंगलों में रहते हैं, वो खाते पीते क्या है? तो उसने, विशाल बाबू ने बताया कि वो वहीं पे जंगल के अंदर ही, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पेड़ों से निकलने वाले जो भी चीजें खाने पीने की वो करते हैं। और उनका मेन बिजनेस है कि वो ऐसे देशी कट्टा बनाते हैं। कट्टा मतलब बंदूक होता है ना। तो मतलब क्या बात कर रहे हो? और बोलते हैं कि जो बाहर के लोग आते हैं वो ऐसे जंगलों में आके इनसे वो लेके जाते हैं, मतलब वो लकड़ी वगैरह का, लोहे का इस्तेमाल करके कट्टा बनाना जानते हैं। देशी बंदूक होती है ना वो। तो फिर डैम से वापस जब हम आश्रम में आए, मतलब वो हमें घुमाने ले गए थे कि चलो आश्रम में आप लोग आए हैं, तो हमने विजिट किया, सारा सेलिब्रेशन हुआ। फिर तो वापस आए तो मुझे विशाल भाव ने बोला, मैंने विशाल भाव को बोला कि नेक्स्ट विजिट में आपके यहाँ पूरा हम लोग सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर की व्यवस्था करने वाले हैं, और प्लानिंग चालू है। तो काफी अच्छा लगा, इतने जंगल में भी मतलब आप लोग रहते हैं, और अंधेरा है ये वो। उन्होंने बताया कि जंगली जानवर यहाँ पर कई बार आ जाते हैं। थोड़ा सा जंगली भाग है जहाँ पर वो रहते हैं, ग्रामीण भाग। तो जंगली जानवर आ जाते हैं। बोले तो फिर आप क्या करते हैं? बोलते मैंने भी बंदूक बना के रखा है। बोला आपने भी बंदूक बनाया है? हाँ। तो मैंने बोला दिखाइए। तो भाई लेकर आए इतनी बड़ी बंदूक, और लकड़ी की बंदूक थी, लोहे की, और उसमें बताया वो कैसे मसाला भरते हैं। तो मैंने काफी फोटोज निकाले उसके साथ। मैं बोला चला सकते हैं? बोले नहीं, बारूद भरेंगे तब चला सकते हैं। तो ये पिछले सैटरडे जब मिथिलेश सर आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ले रहे थे, तब मैं गया था। और आज इंस्टाग्राम पे वीडियो भी डाला है मैंने, देख लेना। तो यार बहुत ही मतलब अजीबोगरीब एक्सपीरियंस है लाइफ का। बहुत से लोग यार अंधेरे में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है बच्चों के एजुकेशन के लिए। नहीं, कुछ लोग तो इतने अंदर रहते हैं ना कि उनके पास नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क तो छोड़ो, खाने पीने के लिए नहीं, रास्ते नहीं है उनको। मेन अगर बाजार भी जाना है तो नहीं जा सकते। तो मैं ऐसे जाते रहता हूँ, उसी की वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने लाइफ में कुछ करें। चलो, अब ये बेसिक हो गया। अब हम अपना बंदूक लेकर आएंगे थोड़ी देर में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि लिमिट, एकदम ध्यान से सुनिए, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x होगा तो आंसर कितना आता है? 1। और आपने फट से आंसर बताया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये उल्टा रहे तो क्या होगा। अगर ये x अपॉन साइन x हुआ तो भी आंसर 1 आएगा। इसी के साथ और एक जानकारी कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 हुआ और tan x अपॉन x हुआ तो क्या होगा? तो भी आंसर 1 आएगा। और इसी का उल्टा, अगर लिमिट x टेंड टू 0 x अपॉन tan x हुआ तो भी आंसर 1 आएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हमें फॉर्मूला नहीं पता हो ना, तो हम उससे बहुत ही लेंथी एक एक पेज सॉल्व करते बैठते हैं, जबकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसकी डायरेक्ट वैल्यू हमें पता होती है। तो यस, अगर कभी tan x अपॉन x है तो भी आंसर 1, sin x अपॉन x है तो भी आंसर 1, और अगर उल्टा कर दिए तो भी आंसर 1 ही होता है। ठीक है, अभी कुछ यहाँ पर शॉर्टकट से जो आप याद रख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर देखो, एक ऐसा है कि भाई, शॉर्टकट नहीं है ये, जस्ट बेसिक है कि tan के x है और नीचे x है। अब हमें फंडा पता है कि भाई tan x के नीचे x होगा, ये सेम होगा तो ही 1 आता है। यहाँ पर के एक्स के नीचे के एक्स आना चाहिए, सिर्फ एक्स है, के है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था, के से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो के और ये जो पूरा ब्रैकेट है ये सेम सेम है, tan x अपॉन x 1, के इंटू 1, के आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही एक है कि भाई कभी
x इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स आया तो जो x टेंड टू 0 है आंसर 0 आ जाएगा। अगर कभी 1 माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आया तो इसका शॉर्टकट ये जो p होता है नंबर p स्क्वायर बाय 2, मतलब कहना क्या चाहते हो, अगर कभी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 आया, अरे x स्क्वायर आया तो है ना cos 2x, ये अगर लिमिट x टेंड टू 0 इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका शॉर्टकट क्या, ये जो 2 है उसका स्क्वायर करो और डिवाइड बाय 2 करो तो 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 यानी 2 आ गया। तो ये कुछ शॉर्टकट से जो आप फॉलो कर सकते हो, ये एक शॉर्टकट बहुत ही जबरदस्त है, कई पूछा जा सकता है। एम एक्स, अब एम कोई नंबर है, इसको मैं एम को मैं नंबर ले लेता हूं, समझो cos 2x माइनस cos 3x इस तरह से है कुछ है समझो, और नीचे x स्क्वायर, और हमको यहाँ लिमिट x टेंड टू 0, शॉर्टकट क्या कहता है कि भाई n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कर दो। n मतलब क्या, ये जो था n, ये n 3 स्क्वायर कर दो माइनस m, m म्हणजे हे m 2 स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर है, x की जगह x स्क्वायर कर दो, अरे सॉरी इधर x 2 लिखना है फॉर्मूले में, 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2, 9 माइनस 4 5। तो ये एक शॉर्टकट है, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कर लेना, कई बार आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये आया हुआ है। ठीक है, कुछ अलग अलग वेराइटी है सब यहाँ पर। एक मिनट, कुछ अब मुझे और कुछ देना है वो भी देता हूं मैं अलग से। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बच्चों कि साइन एक्स अपॉन एक्स होगा और लिमिट होगा तो आंसर 1 आता बराबर, अगर साइन इनवर्स हुआ ना बेटा तो भी आंसर 1, ये भी याद रखना। अगर x टेंड टू 0 है, tan इनवर्स x है, एकदम ध्यान से सुनो, सारी चीजें दे रहा हूं तो भी आंसर 1 होगा। अगर साइन इनवर्स और tan इनवर्स है तो भी आंसर होगा। अगर इनका उल्टा होगा, अगर लिमिट ये उल्टा है x अपॉन साइन इनवर्स है, देखो इनवर्स वाले के लिए भी 1 करना, अगर ये लिमिट है बच्चों x टेंड टू 0 है, tan इनवर्स ऊपर था नीचे आ गया x अपॉन tan इनवर्स, तो भी इसका आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है डिग्री वाला लिमिट के अंदर, वो कैसे सॉल्व करना है, देखो सारे बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, फॉर्मूले सिखा रहा हूँ, कोई बोर मत हो जाना यार, सीखना जरूरी है। x टेंड टू 0 अगर आया समझो साइन x डिग्री अपॉन x तो क्या करना, अब यहाँ पर x डिग्री है और ये सिर्फ x है, तो कभी भी याद रखना लिमिट सॉल्व करने के लिए कभी भी कोई डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 11th का कंसेप्ट है, जो भी एंगल है उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो वो रेडियन हो जाता है। सो यहां पर हम कर देंगे साइन एक्स डिग्री, एकदम ध्यान से देखना, कभी भी ऐसा कभी अगर डिग्री है तो एक्स डिग्री है तो रेडियन कर दो, इट विल बी पाई एक्स अपॉन 180, साइन एक्स डिग्री को हमने किया पाई एक्स अपॉन 180 और नीचे तो सिर्फ एक्स था। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि ये सेम होना चाहिए, ये सेम है क्या, नहीं है, क्या है एक्स के साथ पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर, अब नीचे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया तो इधर करो या इधर बाहर कर दो, है ना, नीचे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया और बाहर भी कर दिया ऊपर। अब ये सेम सेम होने के, देखो साइन थीटा अपॉन थीटा ये पूरा सेम है, साइन थीटा अपॉन थीटा का लिमिट 1 और ये क्या है पाई अपॉन 180। ये एक बहुत बार ऐसा पूछा गया है जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गलत करके आते हैं, आंसर आएगा पाई अपॉन 180, याद रखो जब भी क्वेश्चन आए तो ये करना है। तो ये एक डिग्री वाला क्वेश्चन है, इस तरह से करना है। काफी चीजें हो गई है, चलो अब कुछ हम क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, हाँ चलो यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन लेंगे, फिर मीडियम लेवल के, फिर थोड़े से टफ लेवल, टफ तो कुछ है नहीं, सारे पीवाईक्यू ले लेंगे 2020-21 में जो आए हुए हैं, फिर 2022 का क्रैश कोर्स के अंदर पूरा कवर हो जाएगा इस चैप्टर के जितने भी है। और यहाँ पर मैं इस कोर्स के अंदर प्रो के अंदर 2021 तक के ले लूंगा और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ले लूंगा, जो पीवाईक्यू नहीं है, जो एमसीक्यू है वो ले लूंगा, अलग अलग टाइप के, जिससे आपकी तैयारी पूरी हो जाए। चैट ओपन करो। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है बच्चों इस तरह से, लिमिट x टेंड टू 2 और इस तरह का सब है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है A B C D,
-7 -8 9 और 6 हमें बोला गया है कि राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, क्या आंसर है, क्या लग रहा है? फिर ओमकार सर टेक फास्ट, ओके। 11 में कुछ रिड्यूस नहीं है, सब आएगा। अमन काजी बेटा सब आएगा। डिग्री वाला वापस बताओ। ओके, डिग्री नहीं समझा, वापस अभी क्वेश्चन आएगा, मैं समझाऊंगा बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो एकदम ये सम से रिलेटेड करेंगे। देखो सबसे पहले हम कभी भी डिनोमिनेटर चेक करते हैं। ये जो नीचे x है उधर 2 रख के देखने का डायरेक्ट। अगर मैं इस x की जगह 2 रखूं तो 2 माइनस 5 नीचे, हाँ, प्लस इधर 2 रखा तो 6/2 3, 2 माइनस 5 -3 और +3 0 आ रहा है। ओ नो, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो कभी भी इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा हो, अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा हो तो क्या करना? तो हमें लिमिट सॉल्व करना होता है, हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं रख सकते। तो यहां पर जितने भी फॉर्मूले मैंने पीछे बताए थे, हो सकता है कि वो अप्लाई हो रहा हो या वो अप्लाई नहीं हो रहा हो। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि एक एल हॉस्पिटल रूल है जिसको अप्लाई करेंगे, और ये मैं अभी बताने जा रहा हूं। जो तुरुप का पत्ता में बोला ना, एल हॉस्पिटल्स रूल, ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है एकदम ध्यान से सुनना। ओके, क्रैश कोर्स जो है बच्चों 9 मार्च से आएगा। 9 मार्च से रेगुलर 7:30 से 8:30 होगा। अभी कितना टाइम हो गया है? अभी 6:30 होने आए। चलो, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल एकदम ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। एल हॉस्पिटल रूल होता है कि अगर कोई इस तरह से फंक्शन है जिसमें ऊपर कोई फंक्शन, नीचे फंक्शन, एक फ्रॅक्शन आहे, रेशियो आहे, वरती आणि खालती काहीतरी आहे, आणि लिमिट x टेंड टू 0 आहे, आणि x ची किंमत जेव्हा आपण ठेवतो छेद मध्ये तर 0 येत आहे। जब x की वैल्यू 0 हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और 0 ही आ रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पर आ रहा था, इस क्वेश्चन में आ रहा था, देखो डायरेक्ट नीचे 0 रखने पे ना, अरे 2 रखने पर 0 ही आ रहा है। ओ नो, तो हम x की जगह डायरेक्ट 2 नहीं रख सकते। तो ऐसे में एक बहुत ही जबरदस्त तरीका होता है एल हॉस्पिटल रूल का। क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल? बोलता है कि ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर ले लो, वरचं डेरिवेटिव वरती घ्या आणि खालचं डेरिवेटिव खालती घ्या। ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर लेने का, नीचे का डेरिवेटिव नीचे लेने का। तो ये जो एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर ले लो, जो जी एक्स है उसका डेरिवेटिव नीचे ले लो, और बाद में इसको लिमिट लगा दो। जैसे डेरिवेटिव लोगे ना, तो जो 0 हो रहा था अब 0 नहीं होगा, तब आप x की जगह वैल्यू रख दो। मतलब क्या? देखो मैं भी बताता हूँ एकदम ध्यान से। हैंड रिटन फॉर्मूला लिमिट्स मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, मैं बनाने वाला हूँ। जैसे जो जो चैप्टर 12th के है ना, उसका हैंड रिटन फॉर्मूला मैंने अवेलेबल किया है। 11th के चैप्टर का मैं जो फॉर्मूला पूरा जो है हैंड रिटन मेरे बना के मैं इसी कोर्स में आपको, आपके कोर्स में अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो। खाली वो पेंडिंग है, मैं करता हूँ। बोर्ड एग्जाम में जरा हम लोग बिजी है ना यार, सुपरविजन ड्यूटी वगैरह लग रही है, तो बहुत परेशान है, टाइम नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा आप भी रिलैक्स हो जाओगे बायोलॉजी के दिन, और बायोलॉजी के बाद 1-2 मैं भी रिलैक्स हो जाऊंगा, मिथिलेश सर भी हो जाएंगे, है ना। फिर खाली एक आध वोकल और ये सब में ड्यूटी रहेगी, टेंशन नहीं है। देखो मतलब कहना क्या चाहते हैं, हम एल हॉस्पिटल से किसी भी सम को सॉल्व करेंगे। ये जो एल हॉस्पिटल है ये तुरुप का पत्ता है, मतलब क्या, ये बंदूक है अपनी, किसी को भी गोली मार के खलास कर सकते हैं। तो अब जैसे ही देखो, ये मैं क्या बोलता हूँ कि लिमिट x टेंड टू 2 ऐसे लिखने का लिमिट, ये जो ऊपर है ना इसका डेरिवेटिव लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, -4 का डेरिवेटिव 0। चलो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर ले लिया, लिया सर, 0 नहीं लिखने का। x का डेरिवेटिव 1, -5 का डेरिवेटिव 0, देखो x का 1, देखो 6। अब ये 6 के साथ 1/x है, 1/x का डेरिवेटिव याद है क्या बेटा? -1/x², याद है ना? तो -1/x², डेरिवेटिव घेतला। अब ये ले लिया बच्चों, क्या किया हमने? ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे। ऐसा करने से जो 0 हो रहा था अब 0 नहीं होगा। अब आप डायरेक्ट वैल्यू रखो, x की जगह 2 रखो, ऊपर 2 × 2, 1 + 6 -1/2²। इतना रखना नहीं है, डायरेक्ट मन में भी कर सकते हैं अगर आता है तो। 4/1, देखो ये 2² क्या है, ये 2² क्या है, 4 है। ओके, 2 3 जा 2 2 जा, ये आ गया 1 ± -3/2, इस तरह से आ गया। बाप रे, देखते होता है कि नहीं। 2 1 जा 2, 2 - 3 -1/2,
है ना, 1 माइनस 0 माइनस 1 4 माइनस 2 ऊपर गया -8। सो योर आंसर इज बी -8। देखा आपने कैसे किया। क्वेश्चन था किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है, बट उतना दिमाग कौन चलाए। हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर ले लो, नीचे का डेरिवेटिव नीचे ले लो। ऐसे करने से जब डेरिवेटिव लोगे ना, तो ये पहले ना कभी भी चेक करते कि एक्स की वैल्यू 2 दी है ना, रख के देखने का 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ओ नहीं आता तो अच्छी बात है, रख देते। आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एक बार रिपीट करने बोल रहे हैं बेटा, मैंने क्या किया देखो, जो रिपीट बोल रहे हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव 2x कर दिया, -4 का डेरिवेटिव 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, अभी नीचे का डेरिवेटिव नीचे, ये x का डेरिवेटिव 1, -5 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, 6 को 6 लिखा, ये 1/x का डेरिवेटिव -1/x वर्ग। अब मैंने x की जगह 2 रख दिया, जहां भी x था ना, अब x की वैल्यू रख सकते 2, और इसको सिंप्लीफाई किया, सिर्फ लिमिट हट गया, बस जहां भी x था 2 रख दिया, इसको सिंप्लीफाई, कैलकुलेशन तुमको जैसा आता है करो, -8 आ गया, बहुत इजी है, ठीक है। अब ऐसे और भी क्वेश्चन है, देखो वैसे ही क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से देखो, 0 नहीं आया तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, यस 0 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर x टेंड टू 2, अब ना हम लोग नीचे चेक करते हैं 0 आ रहा है क्या, देखो नीचे चेक करने का, इसको 2 रखना है, 2 क्यूब 8 -2 -6, 8 - 2 6, ओ नो, x की वैल्यू 2 रखेंगे ना, नीचे 0 ही आ रहा है, ऊपर चेक नहीं करने का, नीचे चेक करने का, नीचे 0 आ रहा है, तो जिंदाबाद जिंदाबाद, कौन बोलो जिंदाबाद, एल हॉस्पिटल जिंदाबाद। बोले क्या करोगे, अरे सर हम लिमिट लिख देगा, ऐसे लिखा 2 है, ओके, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर लेना, देख ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, एक्स क्यूब का 3x² डेरिवेटिव आना चाहिए, 3x² का डेरिवेटिव 3 2 6x -9 -2 0, एक्स क्यूब का 3x² -1, x का डेरिवेटिव 1 -1 -6 कांस्टेंट 0, ये नहीं आ रहा है क्या, ये आया क्या, ये आया, तुषार बोल रहा है ऑल क्वेश्चंस एल हॉस्पिटल से पॉसिबल है क्या, नहीं, 90% क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से होंगे, 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर एल हॉस्पिटल नहीं लगता है, क्योंकि डेरिवेटिव लेने के बाद भी जो आंसर है 0 ही आ रहे होते हैं, डेरिवेटिव लेने के बाद भी जो आंसर है 0 ही आ रहे होते हैं, समझ में आ रहा है क्या, आप आंसर बताओ चैट में क्या आ रहा है। सो हियर अब डायरेक्ट 2 रख दो, 3, एक मिनट, ये क्या है देखो, ये 3 डायरेक्ट करने का, x की जगह 2 रखना, 2 स्क्वायर 4 6, x की जगह 2 रखना, 2 -9, अब नीचे भी x की जगह 2 रखना, 3 2 स्क्वायर 4 -1, सॉल्व करो, 3 4 जा 12, 6 2 जा 12 -9, 3 4 जा 12 -1, जितना डायरेक्ट कर सकते हो करो, टाइम बचाओ। देखो 12 में से 9 गया 3, 12 + 3 15/11 है क्या, कुछ है ना, क्या लग रहा है, आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ए सी बोलने वालों, सी कैसा आ रहा है रे, सी माइनस है, माइनस आया ही नहीं अपना, +15/11 आ रहा है, बी आ रहा है, भाई बात आई क्या समझ में, एल हॉस्पिटल रोल, ए दादा नो, ताई नो, समजलं का, समजत आहे का, ए भावा राहिलास कुठे, बघ इकडे, एल हॉस्पिटल रूल लावलंय आपण। ज्यांना बायोचं टेन्शन आहे घेऊ नका टेन्शन, चांगलं होईल, उद्या होळी आहे, अरे होली केले रघुवीरा अवध में, होली केले रघुवीरा, वो कल खेलेगा, आज किधर चालू हो गई सर, कल की याद दिला रहा हूँ, कल हमारा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि होली का माहौल है, इंडिया के अंदर बहुत ही जबरदस्त त्योहार होता है, सब मस्ती के मूड में होते हैं, भांग के नशे करते रहते हैं, ठंडाई पीते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, और बिना नहाए दिन भर रहते हैं, और शाम को नहाते हैं, कई लोग 3 4 बार नहाते हैं, क्योंकि एक बार वो नहा के निकला फिर कोई दोस्त आके कलर डाल देता है, फिर नहाना पड़ता, ठीक है। जो आज होलिका दहन है रात में, तो सोविन ने बोला कि आज वो लेक्चर नहीं लेके कल लेंगे, होली के दिन रात में, क्योंकि रात को सब शांत हो जाते हैं, ऐसे थके रहते हैं होली खेल के, ओके चलो कोई बात नहीं, फिर परसों से 8 तारीख से रेगुलर लेक्चर आ जाएगा बिना किसी ब्रेक के, ओके। और कैसे 8 तारीख को बायो का पेपर भी है, इसलिए
चलो ठीक है, और देखते कुछ क्या बोलते, करेंगे करेंगे करेंगे, दुनिया से नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे, सवालों से लड़ेंगे। सर ये देखो ऐसा क्वेश्चन है, क्या करने का बोलो, ये तो लॉग वाला क्वेश्चन है भाई, तुमको जानकर हैरानी होगी कि ये जो लिमिट दादा है, लिमिट, ये लिमिट ये लॉग के अंदर भी घुस जाता है। ये लिमिट इतना छिचोरा होता है ना, ये लॉग के भी अंदर घुस जाएगा। ये लो, ए घुस गए हम, घुस गए घुस गए, अंग लगा दे रे, इसमें लिमिट लगा दे रे, चलो लिमिट लगा दे रे बाबा। भाई मेरे लॉग दिया एक से खतरनाक क्वेश्चन है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बट नहीं समझा होगा ना और कंसेप्ट नहीं आएगा तो बहुत ही खतरनाक लगता है। तो कैसा भी क्वेश्चन आना मेरा बेटा कर लेगा, मेरे बच्चे कर लेंगे। ओए कैसे करने का, देखो लिमिट लॉग के अंदर भी घुस गया। अब x टेंड टू 3 रखोगे तो 3 + 6 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 में से 3 का 0, ए डिनोमिनेटर 0 ही होता है यार, 0 नहीं होता तो डायरेक्ट ऐसा रख देते थे, अभी 0 हो रहा तो क्या करने का देवा, तो कुछ तो करो ना। एल हॉस्पिटल रूल, बोले तो लॉग, ये लॉग बाहर ही रखो, इधर सब कांड कर देंगे हम पहले, लिमिट है ना, चलो इसको ऐसे ही रखो, इकडे डेरिवेटिव घ्या मुलांनो, x चा डेरिवेटिव 1 -3 चा 0, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x + 6, रूट है ना, देखो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, फिर x के बदले कोई और है, कुछ और है तो उसका वापस डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं, x + 6 का वापस डेरिवेटिव, x का 1 6 का 0, तो 1 का मल्टीप्लाई वही आएगा, -3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, चलो ये आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का 1 है, -3 का 0, नीचे रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट है। अभी x की जगह 3 रखना, ए लाला x की जगह 3 रख, डायरेक्ट ऊपर 1 है अपन 1/2 रूट, x की जगह 3 रखना, 3 + 6 9, ओके, लॉग बेस 6 अंदर क्या है देख, 1/√9 मतलब 3, 3 2 6, ये आया लॉग बेस 6, देख 1/1/6 उल्टा हो गया, 1/6 उल्टा हुआ 6, कभी भी लॉग की प्रॉपर्टी होती बेटा, अगर ये दोनों सेम 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 आंसर 1 आता है, लॉग में कभी दोनों सेम हुआ तो आंसर 1 आता है, तो योर आंसर इज 1, ए आ गया रे आ गया, चलो 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 जल्दी, आया समझ में कैसे करना, आपको एक नई जानकारी मिलेगी कि भाई ये लिमिट इतना छिचोरा होता है, ये लॉग के अंदर भी घुस जाता है, लिमिट कैन गो एनीवेयर, ओके। संदेश कुछ लिख रहा है, बार बार लगातार हम सब लोग जुड़े हैं और अपनी बैच का जलवा देखकर बाकी सबके होश उड़े हैं, ओ माय गॉड, संदेश क्या लिखा यार, कमाल है, समझ में आ रहा है, रिपीट बोल रहे हैं, क्या हुआ बेटा, रिपीट मतलब क्या रे, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का नीचे, और ये रूट था ना, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, डेरिवेटिव आना चाहिए तुम्हें, डेरिवेटिव आना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की ऐसी की तैसी सिद्धेश बोल रहा है, डेरिवेटिव भी 0 आया तो कैसे आएगा रे, अभी एक लड़का बोलता है डेरिवेटिव भी 0 आया तो, देख बेटा अगर डेरिवेटिव अगर ऐसा है लिमिट x टेंड टू 3, अगर नीचे का डेरिवेटिव 0 कभी आ सकता है, x नहीं होगा तब आएगा ना, अगर समझो 3x है तो डेरिवेटिव 3 आएगा, अगर समझो सिर्फ x होगा ना, अगर सिर्फ 3 होगा तो 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, अगर सिर्फ 3 है, यहाँ पर x टेंड टू 3 है, x है ही नहीं तो डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, कभी भी डेरिवेटिव 0 आएगा ही नहीं नीचे, अगर डेरिवेटिव 0 आ रहा है मतलब तू गलत कर रहा है, डेरिवेटिव हमेशा नहीं लेने का, जब डिनोमिनेटर में ये x की वैल्यू रखने पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो ही डेरिवेटिव लेने का, जैसे कि एग्जांपल लेते चल, लिमिट x टेंड टू 3 अपॉन x + 3 x² + 2x + 5, चलो आंसर बताओ कितना आएगा, पहले ये बोलो क्या तुम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे कि नहीं लगाओगे, यस या नो, यू विल अप्लाई, चैट ओपन करो,
यू विल अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल और नॉट? यस या नो, यस या नो, जल्दी से बोल दो. एल हॉस्पिटल लगाओगे की नाही लगाओगे? तुम्ही इथे एल हॉस्पिटल रूल लावणार की नाही? येस या नो? येस किंवा नो, हो की नाही? नो. यस. जो रिपीट बोल रहे थे, जो बोल रहे थे डेरिवेटिव जीरो आया तो उनके लिए भाई हमेशा एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाने का रे. बाजू वाले से झगड़ा होता था, बंदूक निकाल के गोली मारेगा उसको. ऐसा प्यार से समझाने का, नहीं समझा तो एक चपाती देने का, चल टपली देने का. समझा कि नहीं? ऐसा बंदूक से गोली मारेगा तू भी अंदर जाएगा. तो बंदूक जो होती है ना डिस्क, वो तभी जब वो सॉल्व नहीं हो रहा तो होता है. एल हॉस्पिटल रूल इज फॉर द सम्स विच आर नॉट सॉल्वेबल बाय द फॉर्मूलाज. अगर कोई यहां पर है, अब देख यहां पर x टेन टू 3 है बेटा, x यहां पर 3 रख, 3 + 3 6 हो रहा है. जीरो आया क्या? नहीं. तो तुम एल हॉस्पिटल मत लगाना. अगर तुमने लगा दिया तो आंसर रॉन्ग आएगा. एल हॉस्पिटल लगा दिया तो आंसर रॉन्ग आएगा. वो जब नीचे ये वैल्यू रख के जीरो आता है तो ही हम सॉल्व करने जाते हैं. और नहीं आ रहा है, देख जीरो आ रहा है नहीं, तो डायरेक्ट वैल्यू रखने का. जहां भी x है 3 रख दो. 3 स्क्वायर 3 2 6 + 5, 3 + x की जगह 3 रखो, बस खत्म हो गए. 9 6 15 5 20/6. 2 से कैंसल करो, संपला विषय. समझे ना? कंसेप्ट को समझो. डेरिवेटिव जीरो क्यों आएगा? नहीं आएगा. एल हॉस्पिटल हमेशा करना है नहीं. अगर ऐसा सम है डायरेक्ट वैल्यू रखने पे जीरो नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, एल हॉस्पिटल नहीं लगाओगे, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना. समझा? जैसे कि मैं बोलता हूं लिमिट sin x अपॉन x, अगर यहां पर x टेंड टू 0 है तो क्या करने का? सर एल हॉस्पिटल. अबे रुक पगले, हमेशा एल हॉस्पिटल मत कर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है ना. sin x अपॉन x, अगर x टेंड टू 0 है, नीचे x 0 आ रहा है तो 1 होता है डायरेक्ट. समझ रहा है कि नहीं? वैसा tan x अपॉन x है तो भी 1 होता है. अगर x टेंड टू 0 हुआ तो क्या होगा? 1. बट व्हाट इफ x टेंड टू π/4, तो भी 1 होगा क्या? नहीं. ये तो तब 1 होता है ना जब x टेंड टू 0 होगा, तो साइन वाला 1 होता है, tan वाला 1. x टेंड टू π/4 है तो आप चेक करोगे, x की जगह π/4 रखो, नीचे रखा x π/4, 0 आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है. तो एल हॉस्पिटल भी मत लगाओ, कोई फॉर्मूला मत लगाओ, डायरेक्ट x की जगह रखने का वैल्यू, x की जगह π/4, तो ये tan 45 अपॉन x की जगह 45 मतलब π/4. tan 45 1 अपॉन π/4, π/4 पलटी हो जाएगा 4 अपॉन π. बात को समझो, कहना क्या चाहता हूं मैं. कभी भी एल हॉस्पिटल नहीं लगा. सर मेरे मोबाइल में देखो बैंक वाले से जाएगा नवोनील का व्हाट्सएप पे. ठीक है. क्रिज बेटा हो जाएगा, हेल्पलाइन पे कॉल कर, तुझे सब बता देंगे, टेंशन मत ले. स्पैम मत कर बेटा, ब्लॉक हो जाएगा. कोई स्पैम करेगा तो ब्लॉक हो जाएगा. मैंने पहले बोला है, इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी डाउट है आपको, ये सवाल से रिलेटेड, तो ही चैट में पूछो. अगर आप कुछ और पूछ रहे हो बैकलॉग से रिलेटेड कुछ भी, वो आप हमारे हेल्पलाइन पे पूछो. मैं चैट बंद करना पड़ता है इसके लिए, नहीं तो थोड़ा सा एकदम ये रहो यार. समझ गए? नहीं आया ना? थोड़ा चाय वगैरह मंगा लो. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर भी जाएगा क्या सर? रणवीर बोलता है. नहीं रणवीर बेटा, ये इसके अंदर कहाँ जाएगा? उसके पहले चिपक जाएगा, इसके एंगल में नहीं जाएगा, है ना. ये लिमिट साइन के बाद एक्स में नहीं जाएगा ना, लॉग के अंदर जाता है. चलो समझ गए. चलो देखते हैं. अभी मुझे बोलो एक्स यहाँ पर है, एक्स टेंड टू 4. देखो हाँ, आज हमने बहुत इजी लेवल क्वेश्चन लिए, कुछ टेंशन मत लो. ये डिफिकल्ट लेवल भी समझ सकते हो जिसको नहीं आता होगा वो, और जिसको सब समझ में आ गए, सारी ट्रिक्स पता होगा, इसके लिए सब आसान लगेगा. कोई इजी और डिफिकल्ट कुछ होता ही नहीं है. अगर आपको कोई एकदम आसान सवाल है बट आपको उसका फॉर्मूला ही पता नहीं, तो आपके लिए सबसे डिफिकल्ट हो जाता है. और अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसका तरीका आपको पता है, तो वो आपके लिए आसान हो जाता है. ठीक है. पानी भी दे दो, पीने का पानी. अब देखो x टेंड टू 4 है, या x की जगह 4 रखो. 4 - 4 0, 4 - 4 0 हो रहा है. थोड़ा गर्म करके दो ना. तो डायरेक्टली x की वैल्यू 4 नहीं रखना. तो क्या करें सर? क्या करें?
दो तरीका है देखो, अगर फुल लेंथ करना चाहो तो ये ऐसे है, ये एक्स रेस टू समझो हाफ है रूट, मतलब 2 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो ये 2 रेस टू हाफ, और नीचे क्या है एक्स माइ 4 रेस टू हाफ, सॉरी देखो नीचे x माइनस 4 है तो ऊपर भी x माइनस 4 लाना चाहिए, ये रूट x मतलब x रेस टू हाफ, तो 2 मतलब किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 स्क्वायर रूट, तो उसको लिख सकते हैं 4 रेस टू हाफ। देखो सेम सेम आ गया, मैंने आपको सिखाया था ये फॉर्मूला सिखाया था कि x रूट x को x रेस टू हाफ कर सकते हैं, 2 को 4 रेस टू हाफ, मतलब 4 का स्क्वायर रूट 2। अब ये दोनों सेम सेम है, तो मैंने आपको सिखाया था इसका आंसर क्या आता है, डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है इसका, ये कैसा था 4 रेस टू क्या है हाफ, ये हाफ आगे आ जाएगा और हाफ माइनस 1, खत्म आंसर आ गया, 4 रेस टू हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, 4 रेस टू माइनस हाफ नीचे आए तो 4 रेस टू प्लस हाफ, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/4 आ गया, क्या आया 1/4, किधर है ये सी। बट सर ये काफी लेंथी नहीं हो रहा है, आपने तो बोला था एल हॉस्पिटल सब में लगता है, इसमें नहीं लगेगा क्या, इधर भी लगेगा ना दादा। सर ये तो फॉर्मूला हो गया, 11th के फॉर्मूले से हमने किया, अगर समझो तुमको नहीं आ रहा है तो ये हिरवा छोड़ो पिवड़ा देखो, x टेन टू 4 है, 0 हो रहा है ना, डायरेक्ट ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, संपला विषय, -2 डेरिवेटिव 0, चलो x डेरिवेटिव 1 -4 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया, हाँ डेरिवेटिव लिया, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव नीचे लिया। अभी लिमिट x टेन टू 4 है दादा, अभी देखो 1 2 जहां पर भी x है 4 रखो, अपॉन 1 हटा देंगे, 1 नहीं लिखा तो चलता है, 1/2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2 टू द 4, आंसर कितना आया 1/4 सी। ये क्या किया हमने, एल हॉस्पिटल रूल, दिस इज एल हॉस्पिटल रूल, ये एल हॉस्पिटल रूल है, दिस इज एल हॉस्पिटल रूल, और ये 11th का मेथड है, आप कैसे भी करो आंसर लाने से मतलब है। हाँ लॉग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं बेटा, कोई भी यहाँ जो पूछ रहे हैं अमन, समझ गए। ठीक है, आपको कुछ भी इस सम के अलावा डाउट है कुछ भी अलग से, आपकी बकरी दूध नहीं दे रही है, मुर्गी अंडा नहीं दे रही है, गाय को बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ भी डाउट आप पूछ रहे हो यहाँ पर इस सम को छोड़ के, मुझे ये मिलेगा क्या, एक लड़का लिख रहा है सर मुझे फोन गिफ्ट कर दो, मेरा फोन खराब हो गया है, सर मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज फोन उठा लो ना। भाई लेक्चर में हूँ और दिन भर पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी टीम से बात कर और उनको बोल कि मुझे सर से बात करना, तो बाद में हम जैसे कल के दिन या किसी और दिन जब मैं फ्री रहूंगा ना मैं तुमसे बात कर लूंगा, टेंशन मत ले यार, वो सब चैट में मत डालो ना, ब्लॉक हो जाओगे, ये समझा नहीं समझा क्या नहीं समझा वो सब बोलो, और हमेशा आदत डालो नहीं तो फिर ब्लॉक होते रहोगे, एक ही चीज बार बार मत डालो। ठीक है, ब्रेक लेने बोल रहे हैं कुछ बच्चे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, चलो ठीक है अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लेते, चलो 3 मिनट ब्रेक ले लेते, 5 मिनट लेना है क्या, चलो 5 मिनट ब्रेक, जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग 5 मिनट स्किप कर देना भाई, ये लाइव चल रहा था, ओके थोड़ा सा ले लेते, जाके जाऊन या हे गेल्यानंतर परत यायचं, अर्धी मुलं गेली की येतच नाही, ब्रेक ले लेते, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ अभी, चाय पानी कर लेता हूँ अभी, हॉट वाटर आया, आवाज एकदम बैठ जाती है ना, बहुत पढ़ाना रे भाई, पढ़ाएंगे आवाज मचाएंगे, 7:30 बजे तक पूरा पढ़ाएंगे और बिना पढ़ाए नहीं जाएंगे, क्या बोलते रतन, अनमोल है कि नहीं, लेक्चर अनमोल है कि नहीं, है ना अनमोल भाई, अभी तो 2 घंटे में तुम्हारी हालत हो रही है भाई, 3 घंटे तो क्या होगा सोचो, फुल पटांग, कोई बोलेगा नहीं यार कि मेरे से होगा नहीं, कैसे नहीं होगा, तेरे से करवा के लेंगे और लाएगा तू ही, जो तू चाहता है वही कॉलेज पाएगा, तू खाली मेरे से एकदम डीप में फुल लेंथ होगा,
क्रैश कोर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 2022 के पीवाईक्यू लेंगे, जो लोग नहीं कराते, बोलते लेटेस्ट पीवाईक्यू क्या करने का, हम लेटेस्ट पीवाईक्यू ही कराएंगे। ठीक है ना रतन, एकदम अनमोल है तू। ठीक है बेटा। बंद कर लो।
चालू करता था माइक। चलो स्टार्ट करें बच्चों, लेट्स स्टार्ट। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ऐसे वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको चेक करना होगा, आपको चेक करना होगा कि जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वो जीरो तो नहीं हो रहा है। अभी समझो रूट एक्स है, एक्स की जगह वन रखा, ये रूट वन माइनस वन, रूट वन वन माइनस वन, ओ नो जीरो हो रहा है सर। ओ तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए बेटा, क्या किया जाए बेटा, एकदम ध्यान से देखो क्या करेंगे। अरे डेरिवेटिव रे, ये हॉस्पिटल रूल म्हणजेच काय, म्हणजे वरचा डेरिवेटिव वरती घ्यायचं आणि खालचा डेरिवेटिव खालती घ्यायचं। ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे। एक्स स्क्वेअरचा डेरिवेटिव 2x आणि रूट एक्सचा डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, आणि खाली बघा रूट एक्सचा डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आणि -1 कॉन्स्टंट आहे त्याचा डेरिवेटिव 0। बस इतना करने का। लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा, लक्षात ठेवा, लक्ष द्या इकडे। फक्त डेरिवेटिव यायला पाहिजे तुम्हाला। एल हॉस्पिटल म्हणजेच डेरिवेटिव, एल हॉस्पिटल का मतलब ही डेरिवेटिव होता है बच्चों। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का नीचे, जो जिधर है उधर उसका डेरिवेटिव। अभी डायरेक्ट एक्स की जगह वन रख दो, अभी वन रख दो, 2 इंटू वन 2 माइनस वन अपॉन रूट वन, वन का रूट वन, वन इंटू टू 2 अपॉन वन अपॉन रूट एक्स की जगह वन, रूट वन वन, वन इंटू टू 2 आ गया। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 माइनस वन 3 अपॉन 2, नीचे 1/2, दोनों का 2 2 कैंसिल, 3/1 3। ये अगर कंसेप्ट आपको आ गया, आप कोई भी सम कर लोगे, लिमिट का कोई भी सम आया मैक्सिमम इस टाइप का, तो सब ऐसे ही करना है। भाई ब्रेक में चाय नहीं आई थी, अभी चाय आ गई है, थोड़ा सा चाय भी लेता हूँ, अगला सम भी अभी आपको देता हूँ करने। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? यू अपॉन वी रूल नहीं अप्लाई करने का। एक बच्चा बोल रहा है यू अपॉन वी रूल अप्लाई नहीं, डेरिवेटिव करना है बट यू अपॉन वी नहीं। ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव नीचे, बस यू अपॉन वी नहीं करने का। ये जेएस बेटा मत स्पैम कर, बता दिया यू अपॉन वी नहीं करने का, ठीक है। ये लड़का लिख रहा है डेरिवेटिव नहीं आता, तो बेटा यूट्यूब पर मेरा बेसिक लेक्चर है डिफरेंशिएशन का, एक देख लो, खाली डालो डिफरेंशिएशन बाय दिनेश सर। 2 मिलियन बच्चों ने देखा, 20 लाख बच्चों ने देखा है पूरे इंडिया के अंदर। वो वीडियो देख ले, पहला लेक्चर देख ले, तुझे सब डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको करेंगे, इसको करेंगे, ये दुनिया से लड़ेंगे और इसको करेंगे। मैंने वो वीडियो अपने दोस्त को भी बताया था। अनिल मेरे मोबाइल पे कॉल आ रहा है, उठा के बात कर लो, बोलो 7:30 कॉल करने। चलो देखो देखो यहाँ पर, जैसे मैंने बताया भाई, u इंटू वी रूल नहीं लगाने का, पहले चेक करने का। x की जगह 0 रख, साइन 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 माइनस 1 0, नीचे 0 आ रहा है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर लेने का ना दादा, ये साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x, नीचे 1 माइनस रूट 1 प्लस, एक मिनट, अभी ये रूट है, रूट तो रूट का तो कैसे लेके, गड़बड़ है। ऊपर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आ गया, अभी नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, ये नीचे वाले का। अब ये 1 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, ये रूट है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। कब से मैं बता रहा हूं, जो बच्चा बोल रहा है मुझे डेरिवेटिव नहीं आता, मैं बता तो रहा हूं कि किसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। साइन एक्स का cos x होता है 1 का 0 माइनस रूट, रूट एक्स का 1/, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब इस रूट के अंदर बच्चों ये जो x है, इस x के बदले जो भी है 1 प्लस साइन एक्स है, इस x के बदले 1 प्लस साइन एक्स है, इसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं ना चेन रूल से, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का cos x।
तब ये हो गया इतना। ये मैंने क्या किया, ऊपर साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर कॉस एक्स आ गया, और नीचे जो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस का माइनस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट होता है, बट रूट के अंदर जो उसका अगेन डेरिवेटिव ले लिया। अब जहां भी एक्स है 0 रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्स की जगह 0, ऊपर कॉस है कॉस 0, नीचे -1/2 रूट 1 प्लस साइन 0। देखो इतना लिखना नहीं है, आप मन में कर सकते हो। कॉस 0 1 होता है अपॉन -1/2। देखो साइन 0 0 होता है, 1 + 0 0, 1 + 0 1, 1 का रूट 1, तो 1 का रूट 1 और इंटू कॉस 0 1, खत्म। देखो 1 -1/2, ये 2 ऊपर आ गया, 2/-1 -2 आ गया। फिर इज -2b। भाई डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, ट्रीगो देख के डरना नहीं है, आपको आना चाहिए। हो गए? समझ गए? आ रही है बात समझ में? सो ये चैप्टर का पूरा एक ही जो है तरीका है, एल हॉस्पिटल रूल। और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एल हॉस्पिटल से नहीं होते। माइनस किधर गया, तो है ना भाई माइनस, ये है ना माइनस, ये माइनस ऊपर डाल दिया ना दादा, बोले माइनस किधर गया। हाँ रिकॉर्डेड मिलेगा गौरव, अगर आप लेट हो गए हो या नहीं देख पाए हो तो ये बाद में भी देख सकते हो, जितनी बार चाहिए उतनी बार देख सकते हो, अपने कोर्स में रहेगा, टेंशन नहीं लेने का दादा। ठीक है। चलो ये स्टेप जिसको नहीं समझा, भाई डेरिवेटिव का मेरा पहला लेक्चर जरूर देखो यूट्यूब के ऊपर, या तो ऐप के अंदर आपको एलएमआर मत देखो, डेरिवेटिव का एकदम बेसिक देखो। जो बच्चे 11th के कंसेप्ट नहीं सीखे थे या 12th का डेरिवेटिव नहीं आता है, उन बोल रहा हूँ डेरिवेटिव का यूट्यूब पे सर्च करो, डिफरेंशिएशन या तो डेरिवेटिव बेसिक लेक्चर या डिफरेंशिएशन बाय दिनेश सर। मेरा वीडियो आएगा पुराना व्हाइट बोर्ड पे, जिसको 2 मिलियन व्यूज होंगे, वो देखना, आपको पूरा डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऊपर साइन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर ले लिया और नीचे जो उसका डेरिवेटिव नीचे ले लिया, इतना ही करना है। बैटरी चेंज करना है, 1 मिनट है बच्चों, बैटरी चेंज कर रहे हैं। चला ओके। आप न्यूज बॉय की वीडियो में थे उस दिन, किस दिन बेटा, आज के दिन क्या? पंकज भेज रहा है नियॉन मैन की ना वीडियो में, क्या न्यूज बॉय के? पंकज न्यूज बॉय लिख रहा है, नियॉन मैन रहेगा। चल देखिए आ गया ना समझ में। अभी देखो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को एक्चुअल में कैसे करना चाहिए 11th के मेथड से, देख ले बेटा। x⁻³ और ये स्क्वायर रूट मतलब 2 है, अपॉन 2 अपॉन ये x⁻5 मतलब x⁻5 और स्क्वायर रूट मतलब 2 है। अब देख 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 मतलब होता है 3³ देखो 27 का स्क्वायर रूट, तो ये 27 होगा 3³ और ये 3 स्क्वायर रूट मतलब अपॉन 2, ऐसे एक्चुअल तरीका ये 243 का हो जाएगा 3⁵5 अपॉन 2, है ना। 243 मतलब 3⁵5 और ये स्क्वायर रूट। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, x टेंड टू 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को यहाँ पर x-3 से दोनों को डिवाइड करेंगे, जो बेसिक 11th का फॉर्मूला कहता है, और फिर आप यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाते हो, ये जो था 3/2 आ गया और -1 अपॉन ये जो है इसका फॉर्मूला बनाते हो डेरिवेटिव का 3/5/2 -1 5/2 आ गया और सॉल्व करो। तो ये एक 11th का जो फॉर्मूला था उस मेथड से किया, लेकिन क्या हो कि आपको लगे नहीं नहीं मुझे हेल हॉस्पिटल ही पसंद है, मुझे तो बेबी को बेस पसंद है, मुझे हेल हॉस्पिटल पसंद है, ये ऐसा 11th का फॉर्मूला मत बताओ। तो ठीक है भाई, तुझे हेल हॉस्पिटल पसंद है। अब यहाँ पर एक लड़का लिखता है कि सर एमयूआई की बात करते हैं और एमसी स्टैन के फैन नाराज हो जाते हैं।
ऐसा कुछ नहीं रे, अपने लिए सब एक ही है, अपना ऐसा कुछ नहीं है, अपन सबकी बात करते हैं, अपन सबकी बात करते हैं, ठीक है। हम तुम्हारी भी बात करेंगे यार, हम तुम्हारी भी बात करेंगे। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं। एक्चुअल में जैसे मैंने बताया ये है क्या, लिमिट x टेंड टू 3, दो तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि एक मिनट, डेरिवेटिव वाला मेथड एल हॉस्पिटल से कर दे, क्या था वो, देखो एल हॉस्पिटल से ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट जो भी है, बट x के बदले एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का अगेन डेरिवेटिव 3x², ये कांस्टेंट इसका 0 हो जाएगा, x⁵5 है रूट में, तो ये 1/2 रूट हो जाएगा x⁵5, फिर जो x⁵5 है इसका अगेन डेरिवेटिव, तो 5x⁴। अब आप क्या करो, जो कटता है उसे काट दो, और जहां पर भी x है उधर 3 रख दो, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे करो या ऐसे करो, वो 11th का मेथड था, ये एल हॉस्पिटल। अभी एल हॉस्पिटल में डेरिवेटिव का भी अलग मेथड है, कि डेरिवेटिव निकालने के लिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, और सिंप्लीफाई कर लो, ये x⁵3/2 हो गया, और ये √27 रहने दो, चलो, और ये x⁵5/2 हो गया, और ये 2/3, चलो इसको तो 0 ही होने वाला है। एक स्टेप अभी करो, अगर वैसे नहीं आ रहा था तो अब करो एल हॉस्पिटल, मैंने सिर्फ इसको रूट को हटा दिया। अब देखो ये लिमिट x टेंड टू 3 है बच्चों, देखो थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन है ये ऐसे है, ये 0 हो जाएगा, इट विल बिकम 0, ये भी 0 हो जाएगा, इसमें x नहीं तो 0, ऊपर का डेरिवेटिव x⁵3 का डेरिवेटिव क्या होगा, x⁵3/2 का, ये 3/2 आ गया पर -1, x⁵5/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x⁵5/2, तो 5/2 आ गया और यहाँ -1, और इसका डेरिवेटिव 0, इसका भी 0, देखो वही चीज आ गई, देखो एक्चुअल में आप मैच करो, यही तो आ गया, आया कि नहीं, देखो वही तो आ गया। अभी आपको क्या करना है, इस x की जगह 3 रख देना है, जैसे ये देखो अपॉन 2 दोनों का काट दो, ये 3/5 बच गया, इस x की जगह 3 रखना है, 3/2 - 1, 2 1 2, 3 - 2 1/2 आ गया, इस x की जगह 3 रखना है, 2 1 2, 5 - 2 3/2 आ गया, समझे। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 3/5, अब देखो ये दोनों 3 है, दोनों 3 को एक बार 3 लिखना, ये हाफ, ये 3/2 ऊपर गया, ये हाफ है, 3/2 ऊपर गया तो -3/2, ऐसे समझे, 1/2 - 3/2, तो 3/5, 3, देखो 1 - 3 -2/2, 2 कट 1, 3/5, 3⁻⁻1, यानी ये हो गया 1/3 है ना, 3⁻⁻1, याद से देखो 3⁻1 कैन बी रिटन एज 1/3, 3 कट हो गया, 1/5 आ गया। अब वो 11th के मेथड से करो ये, या एल हॉस्पिटल से करो, आएगा ही 1/5 है क्या, बी ऑप्शन। आई क्या बात समझ में, देखो मैं एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या। डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रखा तो 0 होगा ना बेटा, अगर डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 3 रख दिया तो बच्चा बोल रहा है 3⁵5 होता है 243, √243 - √243 0 हो रहा है, डायरेक्ट रखना होता तो फिर इतना मगजमारी नहीं करना होता, 0 हो रहा है इसलिए किया हमने, समझा कि नहीं भाई। तो देखो या तो आप 11th का फॉर्मूला मेथड करो, या तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल करो, एल हॉस्पिटल से होता है तो कहीं के लिए 11th का करने का। वेदांत को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई, क्यों कंफ्यूजन हो रहा है भाई, मैं तो सारी चीजें बता रहा हूँ। एडजस्टमेंट की जगह रूल यूज कर सकते हैं, गणेश पूछ रहा है, यस कर सकते हैं बेटा, तो तुषार बोल रहा है बहुत बढ़िया समझा, वेरी गुड बेटा। नीचे 0 हो तो एल हॉस्पिटल यूज करते हैं ना, हाँ तो नीचे 0 आ रहा है ना बेटा, एक्स की जगह 3 रखो, 3⁵5 होता है 243, √243, और ये भी √243, दोनों माइनस होगा तो 0 आ रहा है, इसलिए तो हमने किया एल हॉस्पिटल रूल, समझा क्या बेटा। उमर बोल रहा है पेपर में ज्यादातर नीचे 0 ही आता है, हाँ उमर, पेपर में ज्यादातर नीचे आता है और करना ही पड़ता है, ठीक है।
एक लड़का बोल रहा वेंकटेश थोड़ा लेवल बढ़ाओ। बेटा ये आज लास्ट लेक्चर नहीं है ना यार, आज पहला लेक्चर है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना, कल के लेक्चर में लेवल बढ़ जाएगा, टेंशन मत ले रही। तू एकदम पहले ही दिन इतना ये करेगा तो कैसे चलेगा। बोला है ना बेसिक से एडवांस सिखाऊंगा। लेवल बड़ा ही है, सारे वेराइटी लेंगे। अभी तुझे ये बहुत आसान लग रहा है तो बड़ी खुशी की बात है ना। अगर जीरो नहीं आया तो भी यूज कर सकते क्या एलएसपीडब्ल्यू रूल। भूषण बोला नहीं बेटा, जीरो नहीं आ रहा तो डायरेक्ट वैल्यू ही रख दो ना, सॉल्व हो जाएगा। अगर नीचे जीरो नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रखने का, समझे भूषण। चलो ठीक है, अब कैसे होगा चलो देखते हैं। x की जगह a रखो, a माइनस ए जीरो, एक्स की जगह a रखा तो a माइनस ए जीरो आ रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। चलो ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर देखो, x प्लस टू, देखो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, जिसको नहीं आता डेरिवेटिव उनके लिए n आगे आ जाता है, x रेस टू n माइनस वन, ये होता है डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये 5/3 आगे आ गया, और ये x प्लस टू 5/3 माइनस वन। अब ये पूरा कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है ना, जिसमें x नहीं है पूरा कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव जीरो। नीचे वाले ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव ये हुआ, इसका जीरो, x का डेरिवेटिव वन माइनस a का जीरो वन। ये हमारा आ चुका है एल हॉस्पिटल रूल से। कितना भी बड़ा कुछ भी क्वेश्चन हो, डेरिवेटिव ले लो, वो सॉल्व हो जाता है। लिमिट बहुत इजी चैप्टर है, कोई टेंशन मत लो। किसी को लग रहा होगा बहुत इजी है तो बड़ी खुशी की बात है, और आपको लगना ही चाहिए। बड़े बड़े क्वेश्चन एकदम आसान हो जाते डेरिवेटिव से। अब क्या करना है, डायरेक्ट x की जगह a रख दो, खत्म। 5/3 x की जगह a प्लस टू, और ये 3 1 3 5 माइनस 3 2/3, खत्म। किधर है देख लो, ये 1/3 गया, 5/3 a प्लस टू सब है, पार में 2/3 किधर है, अरे गड़बड़ है क्या भाई, हाँ ये है ना 2/3, ये है सी आ रहा है। क्या लग रहा है देखते समय, ऐसे लग रहा होगा ना कि यार बड़ा कठिन लग रहा है देखते समय, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन। बस आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा जाते हैं। ये आप इसको मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ये होमवर्क है, लिख लो फटाक से, ये खुद करोगे। दिस इज होमवर्क फॉर यू। डायरेक्ट डेरिवेटिव से करना, फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है। लिख लिया जल्दी एकदम, हाँ चलो डीपीपी आएगा आज। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन कैसा है देखो, लिमिट x टेन टू जीरो। अब साइन कॉस टेन क्या आ रहे, चलो tan ऑफ पी एक्स अपॉन साइन ऑफ 3x। ये बोलता है लिमिट 4 है, लिमिट इज 4। तो क्या बोलती पब्लिक, ध्यान से देखेंगे। यहां पर लिमिट की वैल्यू दी है और हमें बोला अननोन वैल्यू p निकालो। तो कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा अलग वेराइटी का क्वेश्चन आ गया। p की वैल्यू क्या होगी, तो दो तरीका है। एक तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे आसान तरीका ये होता है कि अगर साइन x है उसके नीचे x ला दो, खत्म, आंसर 1। अगर tan x है उसके नीचे भी x लाओ तो आंसर 1, अगर लिमिट x टेंड टू जीरो है तो। ये है ना फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों को x से डिवाइड कर देते बेटा। ये tan px है और ये sin 3x है, ध्यान से देखो। इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों के नीचे x से डिवाइड कर देते, और लिमिट छिछोरा होता है, जितनी बार चाहिए लिख सकते हैं ऐसे। सिर्फ x से डिवाइड करो, आंसर आ गया। एल हॉस्पिटल की भी जरूरत नहीं, एल हॉस्पिटल करोगे तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर आ जाएगा px, और px का डेरिवेटिव p, sin x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, cos 3x फिर 3। उससे भी हो सकता है, बट जब चीजें डायरेक्ट हो रही है, कोई चाकू से मर रहा है तो बंदूक से क्यों मारने का, ऐसा सीधा x से डिवाइड किया। बट यार यहाँ पर 3x है तो 3 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इधर नीचे, तो यहाँ पर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर px है तो p से मल्टीप्लाई किया, यहाँ p से मल्टीप्लाई किया, और आंसर कितना है 4 पहले से दिया हुआ है। अब देखो ये जो पूरा है, ये जो ब्रैकेट में मैंने किया tan थीटा अपॉन थीटा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p, और ये पूरा 1 p1, ये 3, ये पूरा जो है ना साइन थीटा अपॉन थीटा, देखो फॉर्मूला कहता है ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। आ गया आंसर, देखो p इंटू 1 p, 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 4 जा 12, p इज इक्वल टू 12, खत्म, है ना। ये 3 आ गया, 3 4 जा 12, 12 कहाँ है d,
ठीक है, आया समझ में? अभी आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। अभी आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा। आओ ना जरा इधर आओ। आओ बच्चे लोग को मिलो यार, थोड़ा सा बच्चों को एनर्जी चाहिए, थक गए बच्चे कब से। आ जाओ। तो अभी आपके लिए एक सरप्राइज, आपके लिए एक सरप्राइज आ रहा है। जो थके हुए बच्चे हैं, एनर्जी लाने के लिए, ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा बिकॉज ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ। आंसर बताओगे जल्दी से, जल्दी से। डी बोल रही पब्लिक। नहीं चलो आ जाओ, चलो माइक दो सर को। पता चल गया ना कौन आ रहा है? अजीमो शाम शहिंसा परवार है, हमेशा हमेशा सलामत रहे। सो यस, योर फेवरेट मिथिलेश सर इज हियर। कैसा लग रहा है यार? सर को देख के काफी दिनों बाद देखे होगे। नहीं, सैटरडे को देखे थे लगता है। सैटरडे को मिले थे बच्चे हम लोग। उनको मैंने बताया आप लेक्चर लेते, मैं बंदूक चलाता हूँ वहाँ पे पालघर में। अच्छा, हाँ। देशी बंदूक। हाँ, फोटो लिया बट पब्लिकली नहीं डाल सकते। यस यस, क्या बात है सर। सैटरडे तो बहुत मजा आया था बच्चों के साथ में। ये आप इनवर्स सिखा रहे थे? इनवर्स सिखा रहा था, बहुत सर बहुत वही सब ज्यादा। चीजें वापस आ रही है ट्रिको वाली, देखो साइन कॉस। तो इसमें तो आएगा ही ना सर, ये लिमिट्स में। एंड सर इनको करना चाहिए अच्छे से। इंजीनियरिंग में है, इंजीनियरिंग में देखो ये भाई, है। इंजीनियरिंग में भी कोई पीछा ना छोड़ेगा तेरा। हाँ, ये टॉपिक इंजीनियरिंग में एज इट इज आने वाला है, एल हॉस्पिटल रूल से ही। सर क्या लग रहा है आपको, आप हम लोग इन बच्चों के लिए क्या करें? और 2-2 घंटे तो रोज पढ़ाने वाले डीप में मस्त। आज मैं लिमिट ले रहा हूँ, बहुत बेसिक से ले रहा हूँ। कुछ बच्चे बोले अरे सर एकदम हाई लेवल पढ़ाओ। अभी पहला दिन है तो थोड़ा सा बेसिक से मैंने सारा A to Z सब लिया मैंने। सही बात है। अभी वापस एक लेक्चर और लूंगा इनको। हाँ। जबकि एक ही क्वेश्चन आने वाला चैप्टर एग्जैक्टली। तो भी 4 घंटे में पढ़ाने का प्लान रखा और 1 घंटे क्रैश कोर्स में 2022 के सारे क्वेश्चन ले लूंगा। एक क्वेश्चन के लिए इतनी तैयारी हो जाएगी, करना तो पड़ेगा सर, अपन करवाएंगे। एग्जैक्टली। आपका क्या कहना, आप कैसे करवाएं? नहीं, कैसा है ना कि जो आपने सर स्ट्रेटजी बोला ना कि बेसिक से कुछ बच्चे, मैंने जैसे मैं वहां बैठा था पीछे में सुन रहा था, कुछ बच्चे बोले सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। हमारे लेक्चर में भी आते सर, बोलते हैं लेवल बढ़ाने के लिए। तो बढ़ेगा ही। हाँ, वो तो बढ़ता ही है, लेकिन क्या होता है कि जैसे बेसिक हम चीजें करवा देते हैं ना, तो उसके बाद बड़े क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगते हैं। उनको लग रहा है बहुत आसान है। यस, ये बच्चों ने भी रियलाइज किया है। इनके स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि नहीं हाँ सर बहुत इजी करवा रहे हैं, और जब थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देते हैं ना, वो फटाक से कर डालते हैं। फिर उनको लगता है यार ये तो आसान लग रहा है। लेकिन गाइस वो आप बात समझो कि कैसे हमने आपका बेस बनाया और उसके बाद ये चीजें आपको आसान लगने लगी। तो डायरेक्टली अगर मैं आपको एक बोलते हैं ना कि एक बड़ा क्वेश्चन ही फेंक दूंगा मुंह पर, समझ जाओ, वहीं पे धाराशायी हो जाओगे। इसके लिए एकदम इजी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन तो कर ही लेंगे सर, है कि नहीं? ठीक है सर, थैंक यू सर फॉर कमिंग। आपको थैंक यू सो मच यार। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूं। अभी आप इंजीनियरिंग का लेंगे ना? यस। तो अभी सर इंजीनियरिंग के लेक्चर के लिए आए हैं, तब तक हम लोग यहाँ करते हैं। मतलब सीटी के बाद भी हम साथ ही रहने वाले हैं, जो चाहे वो हमारे साथ रह सकते हैं। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सब हमारा चल रहा है। चलो अभी ये जो क्वेश्चन था बच्चों ने कर लिया। मैंने पहले ही बताया था x टेंड टू 0 होगा तो ही 1 होता है। कुछ बच्चे 1 बोल देंगे, या जानबूझ के 1 लिखा है। 1 नहीं है भाई, प्यार एक धोखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सही जगह दिल लगा, अभी भी मौका है। और पेटी नहीं खोखा है, प्यार एक धोखा है, सही जगह दिल लगा, अभी भी मौका है। भाई अच्छे से सीख ले, चीजों को ध्यान दे। यहाँ अगर 0 होगा तो ही यहाँ 1 है, नहीं तो मैंने क्या सिखाया, डायरेक्ट वैल्यू रख दे। साइन x की जगह पे π/2 आएगा, नीचे भी π/2 आएगा। साइन 90 1 होता है। ये तो तुमको खुद से करना था, तुम ही कर लिए, ये बहुत इजी था। ठीक है भाई, चल अभी आगे देखते हैं। अभी ये करना था, देख बेटा ये भी कर सकता है। h टेंड टू 0 है, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, ये सब चीजें खुद कर सकते हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, साइन h/2 और ये h और ये लिमिट ये एक साथ रखते और सबका स्क्वायर बाहर ले लेते, सबका स्क्वायर बाहर ले लेते। एकदम इजी है भाई, खाली क्या करना है, देखो मैं एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ, चीजें आपको मालूम है, फॉर्मूला वही है। ओके,
अभी सारे इस फॉर्मूले पे आ रहे हैं, पहले अलग फॉर्मूले पे आ रहे थे। ये h/2 है ना, तो मैं क्या करता हूँ h/2 करता हूँ और यहाँ पर 2 है ना अपॉन के नीचे यानी 1/2 है ना, ये अपॉन के नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो पोर्शन है मैंने सेम कर दिया h/2 मैंने जुगाड़ किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरा 1 हो गया, ये हो गया हाफ और ये पूरा 1 हो गया, बट ऊपर स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 सी आ गया। समझे कि नहीं? बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा, समझ गए? तो ये काफी इजी क्वेश्चन थे, अगर आ गए तो डरना मत। चलो अभी और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके लिए। जरा बताना बच्चों, साइन 3x डिग्री अपॉन x लिमिट x टेंड टू 0 कितना आएगा, ये आप बताओगे। दिस इज वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइस, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। चलो जल्दी बताओ मुझे, आप बताओगे। देखो हर चीज आपको सेम ही लगेगा, अरे सर ये कितने बार एक ही क्वेश्चन करा रहे हो, सब में फर्क है और यही फर्क की वजह से रॉन्ग हो जाता है, सब में फर्क है भाई। चलो बोलो बोलो बोलो, ABCD बोलो, ABCD बोलो दादा, ABCD बोलो, ABCD बोलो। तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरा बच्चा छाएगा, क्या करेगा भाई, x डिग्री है, x डिग्री को क्या करेगा, x डिग्री को π/180 करेगा और x कर देगा और अपॉन x है, तो ये कट गया, 60 आ गया। अब मैं जुगाड़ करूंगा π/60 का, π/60 है, मैं यहाँ π/60 नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये π/60 आया और ये जो पूरा ये कितना हो जाएगा, साइन πx/60, πx/60 ये 1 हो गया, तो आंसर कितना है π/60। तो जिसने भी ए बोला वो सही है, ओ दादा सही है, ओ दादा सही है, बाकी जो 3 बोल रहे गलत है भाई, ए सही है ए। समझ में आया क्या बच्चों? यस। तो काफी क्वेश्चन हमने लिमिट के लिए, जिसके अंदर आपने देखे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे और बहुत ही इजी और मीडियम लेवल के थे, ये किसी के लिए डिफिकल्ट लेवल भी हो सकता है, बट सारे क्वेश्चन किसी के लिए इजी लेवल भी हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपको सारी चीजें आ गई तो सब इजी लगेगा, कंसेप्ट नहीं आ रहा है, जैसे चीज बच्चे को डेरिवेटिव निकालने नहीं आ रहा उसको बहुत डिफिकल्ट भी लगेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको बता दूं आपके लिए मैं लाने वाला हूँ डीपीपी, अभी रात में आ जाएगा अपने कोर्स के अंदर डीपीपी। तो डीपीपी में ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे जिसको आप सॉल्व करोगे, ओके, और कल उसका सोल्यूशन आएगा, आप खुद से सॉल्व करना, मैच करना, उसका सोल्यूशन कल आएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे ABCD के फॉर्म में दे दें। क्या बोले, रॉन्ग हुआ क्या? ओह 60, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट 60 को मैंने 16 लिख दिया, π/60 16 लिख दिया, अच्छा ठीक है 16 गलती से आया, गलती से आया मेरा, ठीक है, समझे क्या? तो क्या करना है, डीपीपी सॉल्व करना है दादा, डीपीपी के अंदर अपन नीचे ABCD दे देंगे, आंसर की दे देंगे, ताकि बच्चे को पता चले कि हमारा करेक्ट आंसर है कि नहीं, खुद से सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन कल डाल देंगे, है ना, आंसर की के साथ देंगे डीपीपी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और कल हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020, 21, उसके पहले अगर ये चैप्टर पहले नहीं था 2016, 2013, ये सब पहले नहीं था ये चैप्टर। आपको बता दूं कि हमारा सिलेबस 2020 में चेंज हो गया था, सीटी का सिलेबस भी चेंज हो गया और 12th का सिलेबस भी चेंज हो गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 20 साल से जो 12th का सिलेबस सेम ही है और अभी भी वही है, 11th का सिलेबस भी है, खाली चैप्टर इधर उधर करते हैं। पूरा जो मैथ्स आप अभी सीख रहे हो 20 साल भी यही, पहले भी यही मैथ्स था, मैं भी यही मैथ सीखता था जब मैं कॉलेज में था, 2003 की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले मैं 12th में था, आई वॉज देयर इन 12th स्टैंडर्ड इन 2002-03, यानी आज से 20 साल पहले मैं 12th में था और तब भी यही मैथ्स का सिलेबस था, मैं यही सब करता था, आज भी वही मैथ्स का सिलेबस। ये लोग सिर्फ बुक्स में ना इधर उधर कर देते,
जैसे कि कंटिन्यूटी चैप्टर पहले 12वीं में होने का, तो उसको 11th में डाल दिया। लाइन प्लेन चैप्टर अलग अलग थे, उसको एक साथ मिक्स कर दिया। 3D नाम का एक चैप्टर होता था, उसको वेक्टर में डाल दिया। छोटे छोटे चैप्टर थे ये सब, और बाकी सब कुछ सेम है। पिछले 20 साल से मैं सेम ही है, जब से मैं 12वीं देख रहा हूँ। ठीक है, खाली केमिस्ट्री फिजिक्स में ना थोड़े चेंजेस हो गए, फिजिक्स में मॉडिफिकेशन हो गए। तो हमें ना पिछले 2004 से जब से सीटी चालू है तब से अभी तक के सब क्वेश्चन काम के हैं अपने लिए। कोई बोले कि भाई सिलेबस तो 2020 में चेंज हुआ था, पिछले का करके मतलब नहीं, ओल्ड सिलेबस है, तो भाई ये कंटेंट तो वही है, खाली बुक्स बदलती रहती है, कंटेंट सेम ही रहता है, टॉपिक सेम है, चैप्टर सेम है, तो हमें हर एक क्वेश्चन काम का है। तो अभी हम क्या करेंगे, कल के दिन में, कल तो छुट्टी दे रहा हूं मैं, होली है इसलिए, होली है अभी देखो, मेजर त्योहार है, होली का है, कोई घर से निकलता नहीं है, मुझे लगता है आप लोग को भी एक रिलैक्स का दिन मिलना चाहिए। और जिसका पेपर है बायो का, उसके लिए परसों से 8 तारीख को पेपर देने के बाद सभी बच्चे ज्वाइन हो जाना। ओके, रेगुलर लेक्चर होंगे। तो भाई मेरे 2021-20 के जो भी क्वेश्चंस हैं या उसके पहले के वो करेंगे, और क्रैश कोर्स जब स्टार्ट होगा हमारा, ये चैप्टर आएगा, उसमें 2022 के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। और आने वाले कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर से, एक ही क्वेश्चन है। डीपीपी आज रात में दे दूंगा, अभी कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे होंगे उनके लिए अवेलेबल है। उसको सॉल्व करो, उसके अंदर आंसर की भी दूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है डीपीपी का कैसे करना है, तो सोल्यूशन फोल्डर में जाने का, नेक्स्ट डे थोड़ी देर के बाद अपलोड होता है वो, और फिर उसमें सोल्यूशन भी रहेगा करने का। डेली टेस्ट हो रहा है आपके कोर्स के अंदर, डेली टेस्ट आ रहा है, तो उस टेस्ट को अपीयर करना है। जो भी डेली टेस्ट हो रहे हैं, अगर आप तुरंत अपीयर नहीं कर सकते टेंशन मत लो, बाद में आप देख लो कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है, आप जिस चैप्टर का टेस्ट देना चाहते हो उसकी तैयारी करके फिर टेस्ट दे दो। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं आप 40 साल के हो गया, 20 साल पहले 12वीं दिया। तो दुर्गेश बोल रहा है नहीं बेटा, मैं 1985 बॉर्न हूं, तो 37 कंप्लीट है, अभी ये मई में 38 हो जाएगा बेटा। ओके, बट यार दिल तो बच्चा है जी, मैं अपने आप को आपकी उम्र का ही समझता हूँ, क्योंकि मैं जैसे पहले था अभी भी वैसे ही हूँ। पहले मैं बहुत पतला था, मैं इतना पतला था, इतना पतला था कि मेरे ऊपर गाना बना दिए थे, तार बिजली से पतले हमारे पिया, हमारे पिया, इतना पतला था। बट यही है, शरीर से थोड़ा सा हेल्दी हो गया हूँ, बाकी वही है, दिल तो बच्चा है जी। ओके, टेंशन मत लेना, आपके साथ हूँ और एकदम अच्छा करके दूंगा, और एकदम कॉन्फिडेंट रहना। आज तो शुरुआत हुई है, अभी मैं बताऊंगा ये सब छोटे छोटे चैप्टर 11th के, इसको 1 घंटे में खत्म कर देते सब लोग, अपन 1 घंटे में नहीं करेंगे, अपन कम से कम 5 घंटा लगाएंगे। ओके, 1 घंटे की चीज को भी 5 घंटा लगाएंगे, और सबसे एडवांस क्वेश्चन करेंगे। 2022 2021 के क्वेश्चंस भी लेंगे, बेसिक एमसीक्यूज भी लेंगे, सारा कंसेप्ट भी सिखाऊंगा A to Z। जिसको कुछ नहीं आता भाई ध्यान दो, खाली सब आएगा, सब आएगा, समझ में आ रहा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को ये सब चीजें बताओ, वो लोग बेचारे यहाँ वहां फंस रहे हैं, है ना, यहाँ वहां फंस रहे हैं, उनको पता नहीं है ना, हमारा चैनल उनके रीच में नहीं है, आपके दोस्त के, तो उसको बताओ यार, आने दो ना, आने दो। मैं चाहता हूँ कि आपको कितना कुछ नहीं दे दो, अगर थोड़े बच्चे और हमारे पास आते, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे अभी, है ना, उनको क्या लग रहा है कि थोड़ा सा इधर उधर कोई कम 200-400 रुपए कम में है, उधर जाना चाहिए, बट वो कंटेंट को ध्यान नहीं दे रहे कि वहां पर 1 घंटे का कोर्स होगा, कौन पढ़ाने वाला है, एक्सपीरियंस होल्डर है कि नहीं, क्या सारी चीजें मिलेंगी, डीप में नहीं मिलेंगी, या पुराने घिसे पीटे क्वेश्चन इजी लेवल हो जाएंगे, क्या बेसिक से आएगा नहीं आएगा, ये सब भी ध्यान देना ना। तो 200-300 के डिफरेंस में वो लोग जा रहे हैं, उनको समझाओ जरा, हर जगह पे यूट्यूब के कमेंट्स में भी देखो, बहुत से बच्चे बोलते हैं यहाँ वहाँ, भाई मेरे अगर डीप में करना है, कोई कोचिंग क्लासेस लगाते 50,000 1,00,000 20,000 30,000 बच्चे भरते ही है, कुछ कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन से भी अच्छा जब यहाँ मिल रहा है। अभी तो शुरू हुआ है ना, 9 मार्च से देखो, तुम खुद मेरे को बोल गए सर थांबवा लेक्चर ब्रेक द्या सर, तुम्हीच म्हणणार सर जास्त होतोय, सर ओव्हरडोज होतोय, असं तुम्ही म्हणणार, पण मेरे लेक्चर में आपको कोई बोर नहीं होने दूंगा, एंटरटेनमेंट के साथ एकदम मस्त कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुमको सम्स आएंगे और तुम खुद बोलोगे नहीं सर मुझे और सम दो, मुझे करना है, मजा आ रहा है, ऐसा हमारा सब मैथ होगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो अभी हैंडरेज बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन नहीं अभी हैंडरेज नहीं करते, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर भी आगे चालू होने वाला है ना। चलो ठीक है, अरे जो एडवांस का बच्चा आर्यन, ये लेक्चर तुम्हारे लिए ही है, गीत बोलते 2 घंटे कहाँ गए पता भी नहीं चला, ऐसे 3 घंटे भी हो जाएंगे पता नहीं चलेगा।
ठीक है, चलो तो बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं बच्चों, 7:30 बजने वाले, 3 मिनट बचे हैं, चलते हैं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।